अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत जो आप हज़रात के सामने पढ़ी गई, उसकी रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ये मेराज और उससे मुताल्लिक़ हासिल असबाब और हिकमतें जो हमारी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना व रहबर बन सकती हों, वो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। बात शुरू करने से पहले ये बात आप हज़रात के जहन में रहे, इससे पहले भी अर्ज़ किया गया था कि मेराज का वाक़या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बहुत ही अज़ीम मौजिज़ा है। इस वाक़ये के मुताल्लिक़ शरई मसला ये हमें जानना है कि मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक, मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक, मुक़द्दस मक़दिस दोनों पढ़ा जाता है। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक का सफ़र कुरान मजीद से साबित है। बैतुल मक़दिस से आसमानों तक का सफ़र अहादीस से साबित है। जो बात कुरान से साबित है उसका मानना ज़रूरी है। जो बात कुरान से साबित है उसका इनकार करने वाला काफिर है, और जो बात हदीस से साबित है उसका इनकार करने वाला फासिक और फाजिर गुनहगार है। खुलासे के तौर पे वाक़ये मेराज का इनकार करना एक तरह का कुफ्र है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अज़ीम मौजिज़ा है, उसका इक़रार करना तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात यह है, वाक़ये मेराज कब पेश आया, कौन से साल में पेश आया, इस मुताल्लिक़ सीरतुल मुस्तफ़ा में हज़रत मौलाना इदरीस साहब कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से 10 कौल नक़ल किए हैं कि मेराज का वाक़या अल्लाह के नबी बनने के 5 साल के बाद पेश आया, 6 साल के बाद, 18 महीने के बाद, 11 महीने पहले, 10 साल के बाद। साल कौन सा है उसके बारे में 10 रिवायतें हैं।
महीना कौन सा है उसके मुताल्लिक़ 8 रिवायतें हैं। तारीख़ कौन सी है उसके मुताल्लिक़ 9 रिवायतें हैं। दिन कौन सा है उसके मुताल्लिक़ 3 रिवायतें हैं। ख़ुलासा क्या हुआ? मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं, कौन सा साल है मालूम नहीं, मुतय्यन नहीं। कौन सा महीना है मुतय्यन नहीं। कौन सी तारीख़ में मेराज का सफ़र हुआ मुतय्यन नहीं। कौन से दिन में हुआ मुतय्यन नहीं। साल मुतय्यन नहीं, महीना मुतय्यन नहीं, तारीख़ मुतय्यन नहीं, दिन मुतय्यन नहीं है। लेकिन हम सब लोगों ने ज़बरदस्ती से मुतय्यन कर दिया 27 रजब को हुआ। पूरी कौम ने मिलकर ज़बरदस्ती से मुतय्यन कर दिया कि मेराज का वाक़या 27 रजब को हुआ। ये भी एक कौल है, मुतय्यन नहीं है, लेकिन सब लोगों ने मिलके बिल इत्तेफाक पूरे जिर्रा के लोग मिलकर मुतय्यन कर दिए कि मेराज का वाक़या 27 रजब को ही हुआ। अब जब मुतय्यन कर दिए तो एक गलती के बाद दूसरी गलती, एक नेकी के बाद दूसरी नेकी। नेकियां नेकियों को खींचती हैं, गुनाह गुनाह को खींचते हैं। एक बार अगर अपने बॉस से झूठ बोलेंगे, उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ेगा। तब मुतय्यन कर दिए 27 रजब को वाक़या मेराज हुआ। तो अब जब हुआ है तो करना क्या है? अब तो कुछ ना कुछ बातें उसमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आगे बनाना पड़ता है। तो आगे क्या बनाए? 27 रजब की नमाज जमात के साथ फलां साहब पढ़ाएंगे, नमाज पढ़ के आने तक उनकी भी मेराज हो जाएगी। एक सैर आसमानों की कराएंगे फलां साहब। तो कसरत से जमात से मेराज की नमाज पढ़े जाने का भी एहतमाम शुरू हो गया बाज़ लोगों के पास। बाज़ लोग 27 रजब आने से पहले ही मैसेजेस चलाना शुरू कर दिए। 27 रजब के रोज़े की फजीलत, 27 रजब में रोज़ा रखोगे तो 1000 साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। ये सवाब कौन देगा नहीं मालूम, सवाब मिलेगा। जैसे 15 लाख अकाउंट में आएंगे, कौन देगा नहीं मालूम, आएंगे आपके अकाउंट में। तो 27 रजब का रोज़ा रखो, 1000 साल का सवाब मिलेगा, कौन देगा नहीं मालूम। अब मैसेज आया, उस मैसेज को आगे बढ़ा दो, सवाब मिल गया। अब उसके बाद फिर गढ़ो 27 रजब में 4 कुल के साथ, 12 कुल के साथ, 40 कुल के साथ, 3 कुल के साथ, 100 कुल के साथ 4 रकात नमाज पढ़ो। नमाज के बाद फ़लाँ तस्बीह पढ़ो, फ़लाँ तस्बीह के बाद दुआ करो, मौत से पहले पहले जन्नत में कहाँ तुम्हारी सीट बुक हुई है वो तुम्हारा रिजर्वेशन सीट भी दिखा देंगे। बल्कि कोई तो टिकट भी देना शुरू कर दिए जन्नत की, 1500 रुपये में जन्नत की टिकट, 2000 में जन्नत की टिकट, लोग उसका भी टिकट ख़रीद रहे हैं। तो जब लोगों ने अपनी तरफ से कोई बात मुतय्यन कर ली तो एक गलती दूसरी गलती को खींचते जाती है। शुरू में हमने अर्ज़ कर दिया था कि रजब का महीना मुहतरम महीनों में से है, बस इसके अलावा इस महीने की कोई फजीलत नहीं है, इस महीने के रोज़ों की कोई फजीलत नहीं है, इस महीने के नमाज़ों की भी कोई फजीलत नहीं है। आम 11 महीनों में जो नमाज़ें फ़र्ज़ थीं वही नमाज़ें इस महीने में भी फ़र्ज़ हैं। आम दिनों में जैसे नफिल रोज़े रखने पर सवाब मिलता है, इस महीने में रोज़े रखने पर पहले महीनों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा सवाब मिल जाता है, महीना मुहतरम होने की वजह से। बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि एक रोज़ा रखोगे तो 1 साल के का सवाब, 2 रोज़े रखे तो 2 साल की नेकियों का सवाब, 5 रोज़े रखे तो 5 साल की नेकियों का सवाब, 6 दिन रोज़े रखे तो 6 साल का सवाब, 7 रोज़े रख लिए तो जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद हो जाएंगे, 8 रोज़े रख लिए तो जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाएंगे।
अब उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है। जन्नत के दरवाज़े अभी से बंद हो गए, जहाँ जन्नत के दरवाज़े अभी से खुल गए, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए। अब उसको क्या रमज़ान के रोज़े रखने की ज़रूरत है। आगे तो और भी बढ़ा दिया किसी ने कि जो आदमी रमज़ान की फ़ला तारीख़ को रमज़ान का पहला रोज़ा होगा, ये बात जो सबसे पहले बताएगा उसे अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देंगे, मग़फ़िरत कर देंगे। अब उसका भी एक मैसेज बना दे के व्हाट्सएपों पे चल रहा है, अप्रैल की फ़ला तारीख़ को रमज़ान का पहला रोज़ा आएगा और जो ये बशारत दूसरों को सुनाएगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। ऐसी बेकार फालतू बातें जिसका ना सर है ना पैर है, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसी बातें मुसलमान चला रहा है। इस मुताल्लिक़ याद रख लें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो भी आदमी जानबूझकर मेरी तरफ मंसूब करके कोई भी बात घड़ेगा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इन रोज़ों की फजीलत, नमाज़ों की फजीलत, बशारतों का सवाब कोई हदीस से साबित नहीं है। तीसरी बात यह है, जब मेराज की तारीख़ मालूम मुतय्यन नहीं है, मेराज का दिन मुतय्यन नहीं है, मेराज का महीना मुतय्यन नहीं है, तो फिर मेराज की दिन जलसा करना और हम सब लोगों का जमा होना और इतने एहतमाम से शौक़ से सुनना, ये भी शरीयत से साबित नहीं है। आप तो सिर्फ बैठे हैं सुनने के लिए, हम बैठे हैं बोलने के लिए। बास तो पूरा जश्न हो रहा है, चरागां पूरी मस्जिद को सजा दिया जा रहा है, डेकोरेशन किया जा रहा है। किसके पैसे से? मस्जिद में आने वाले चंदे के पैसे से मस्जिद का डेकोरेशन करना नाजायज़ और हराम है। मस्जिद में जो चंदा दिया जाता है मस्जिद की ज़रूरतों के लिए है, मस्जिद की जीनत के लिए नहीं है। और वो जीनत जिसे शरीयत भी गवारा नहीं करती है, लोग उसमें पैसा खर्च करने को सवाब समझ रहे हैं और उसे मसलक का शियार बना रहे हैं कि जिसकी मस्जिदें ऐसे मौके पर सजी होंगी वो फ़ला मसलक का होगा, वो आशिक होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। जिस रात मेराज हुई उस रात मक्के को सजाया गया, उस रात काबे को सजाया गया, उस रात बैतुल मक़दिस को सजाया गया, उस रात कहाँ पर डेकोरेशन किया गया, कहाँ लाइटिंग की गई। अल्लाह के नबी आने के बाद 10 साल बाहयात रहे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन 100 साल बाहयात रहे। नबी की ज़िंदगी में नहीं, सहाबा की ज़िंदगी में नहीं, कभी मेराज के मौके पर सहाबा ने जमा होकर मस्जिद का डेकोरेशन किया हो और कोई बड़ा धूमधाम की महफिल मनाई हो, सहाबा से में से किसी से साबित नहीं है। अब यहाँ एक बात समझने की है, जब साबित नहीं है तो फिर आप कहीं को आए बयान करने के लिए। आप नहीं आते तो हम भी देख देख के इंतज़ार करके चले जाते। उसका जवाब ये है, हम आए इस वास्ते कि ये नहीं है बोलने के लिए। जवाब नहीं समझ में आया? भाई शबे मेराज साबित नहीं है बोलने के लिए आए हैं, मनाने के लिए नहीं आए। नहीं है बोलने के लिए आए हैं। मनाने के लिए आना आसान है, नहीं है बोलने के लिए आना मुश्किल है। ये कौम सुधरते सुधरते एक लंबा अरसा लग गया। वो बातें जो खुलकर बोलने से मुखालिफ हो जाते हैं, फलां साहब ऐसा बोल दिए, फलां साहब ऐसा बोल दिए। आज आप लोगों में हक बात सुनने बर्दाश्त करने का जो मादा पैदा हुआ है वह आपके ईमान की क़ुव्वत है, ईमान की मजबूती है कि हक बात सुनने के बाद आप जो बर्दाश्त कर रहे हैं यह आपके ईमान की मजबूती की अलामत है। यही बातें अगर किसी और मौके से कह दी जाती तो पता नहीं कितने आधे दिमाग के लोग खड़े हो जाते, खिलाफ बोलते कि भाई ये कैसा, हम बाप दादा से करते आ रहे हैं, फलां से करते आ रहे हैं। दीन बाप दादा का नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो रही, तकसीम हो रही यहाँ पर। ये अल्लाह और उसके रसूल की वरासत की बात है और अल्लाह और उसके रसूल के वारिस उलमा होते हैं।
उन्हें बोलने का हक होता है कि क्या चीज़ साबित है, क्या चीज़ साबित नहीं है। अब आ ही गए हैं तो अब इस नीयत से कि भाई साबित नहीं है, वजाहत कर दिए। जो बंदे मेराज के इस बयान में शरीक हुए बग़ैर इशा की नमाज जमात से पढ़कर जाके घर पे आराम से सो गए, फजर की नमाज फिर जमात से पढ़ लिए, वो लोग कामयाब हैं। उनका फरीज़ा उतना ही था, फजर जमात से पढ़ लो, इशा जमात से पढ़ लो, जाके घर में कोई फालतू काम ना करो, टीवी मोबाइल कोई देखना नहीं है, वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो लोग बेहतर हैं। आप लोग बयान सुनकर रात भर जाग कर फजर की नमाज अगर गारत कर देते हैं तो आप लोग खसारे में हैं, नुकसान में हैं। बयान शब महराज का सुनना फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्ताहब नहीं है। फ़र्ज़ नमाज फजर की जमात से पढ़ना ये वाजिब है। इस बयान की खातिर किसी की फजर छूट जाती हो, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप बयान सुनते हैं, सुनकर फिर फजर भी जमात से पढ़ लेते हैं, तो फिर कहा जाएगा कि आप उनसे बेहतर हैं जो जाकर सो गए। इस वास्ते के अमल के लिए कुछ बातें आपको सुनने का मौका मिल गया। थोड़ी देर अल्लाह के घर में एतिकाफ़ की नीयत से बैठने का सवाब मिल गया। कुछ बातें दीन से मुताल्लिक़ अमल पर आमदा करने वाली हमारी ज़िंदगी में आ गई। इस नीयत से चूँकि यह हमारा जितनी देर भी मशगूल रहना है वो भी ज़िक्र और इबादत में दाखिल होगा, इस नीयत से आप लोग उनसे बेहतर होंगे। बस उसके अलावा यहाँ बैठ जाने पर किसी को भी जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसकी अपनी अपनी इनफरादी अमली ज़िंदगी पर ही फ़ैसला होगा। किसी को शब महराज का बयान सुन लेने पर जिब्राइल आकर महराज पे नहीं ले जाएंगे। अगर कोई इस नीयत से बैठा है कि महराज के बयान सुनकर मैं भी महराज को जाने का हकदार बन जाऊंगा, वो जा तो सकता है फिर वापस नहीं आ सकता। जिब्राइल अगर ले जाएंगे किसी को तो फिर वापस लाने की गारंटी नहीं रहेगी। हाँ, महराज पर जो तोहफ़ा मिला है उस तोहफ़े की कदर करना सीख लिया जाए। जो इनाम अल्लाह ताला ने हम सब को दिया है महराज पर बुलाकर, उसकी कदर करना सीख लिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में या उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, छत फटी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ हदीस में लिखा है आपके 600 पर हैं। तफसीर की किताबों में है 600 परों पे अल्लाह ताला ने मोतियां जोड़ के रखी हैं। एक पर मशरिक़ की तरफ तो दूसरा पर मगरिब की तरफ। पूरी दुनिया को हज़रत जिब्राइल अपने परों से ढांक सकते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम नाजायज़ काम में मुब्तला हो गई, बदकारी बदफेली में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला ने उन्हें अज़ाब देने का फ़ैसला किया। हज़रत जिब्राइल आए, अपने 600 परों में से एक पर की नोक के किनारे से पूरी बस्ती को, जिसमें तफसीर में लिखा है, बाज़ तफासिर में 4 लाख के करीब लोग रहते थे, उनके जानवर, उनके घर, उनके बागात के साथ अपने पर के नोक से उठाकर पहले आसमान के करीब ले गए, जहाँ पहले आसमान वालों ने उनके कुत्ते बिल्ली की आवाज़ें सुनी, वहाँ से पलटा कर हज़रत जिब्राइल ने ज़मीन पे मारा। जैसे पटकते हैं ऊपर से उठाकर, हज़रत जिब्राइल ने आसमान पर ले जाके वहाँ से पटका, सिर्फ अपने पर के एक किनारे से। वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का छोटा सा घर, उसमें मामूली आदमी बनकर आपके पास तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जगाते हैं मेराज पे ले जाने के लिए। मेराज पर जाने तक भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, पता नहीं था कि आज मेरी मेराज होने वाली है। वरना आप बताएं,
आपको मालूम हो कि आप अल्लाह के पास आसमानों की सैर करने के लिए जा रहे हैं और आप बिस्तर पे आराम से सो रहे हैं। ऐसा तो नाउज़ बिल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उठाकर ज़मज़म के कुएं के पास ले गए। यहाँ पर एक बात समझ लें, बाज़ लोग ये कहते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर पैरों का बोसा लेकर अपने होंठ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तलवों को लगाकर जगाया, उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उठे। ये बात हदीसों से साबित नहीं है। उठाने का तरीक़ा, किसी सोए हुए आदमी को कैसे उठाते हैं हम और आप जानते हैं, हज़रत जिब्राइल भी जानते हैं। वो अपने तरीक़े से जो अदब के दायरे में होगा वैसे उठाए होंगे, लेकिन पैरों का बोसा लेकर उठाए हों ऐसा हदीसों से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब बैतुल मक़दिस ले जाने से पहले ज़मज़म के कुएं के पास लाए तो सफ़र शुरू हुआ काबतुल्लाह के पास से। सफ़र शुरू हुआ काबतुल्लाह के पास से। लाने के लिए अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा। यहाँ दूसरी बात ये समझ लें, किसी भी आदमी को अपने पास मेहमान बनाकर बुलाना है और वो शख्सियत बड़ी है, उसके बुलाने के आदाब अल्लाह ने सिखाए। बुलाने के 3 तरीक़े होते हैं। एक तरीक़ा कार्ड भेज दिए, दावतनामा भेज दिए, पैगाम भेज दिए, मैसेज कर दिए, हमारे पास जलसा है, फंक्शन है, तकरीब है, आप तशरीफ़ लाइए। ये भी एक तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा है आप किसी आदमी को सवारी भेजे बुलाने के लिए कि भाई हम गाड़ी भेज रहे हैं, आप तशरीफ़ लाइए, हम गाड़ी बुक कर रहे हैं, हम टिकट बना रहे हैं, आप तशरीफ़ लाइए। ये उससे बेहतर तरीक़ा है। तीसरा तरीक़ा है गाड़ी भी भेजें, गाड़ी के साथ साथ खादिम भी भेजें कि आपको सफ़र में कहीं कोई परेशानी ना हो। आपके लिए हम सवारी भी भेज रहे हैं और आपके लिए हम खादिम और रहबर भी भेज रहे हैं। ये सबसे आला तरीक़ा होता है किसी को इकराम के साथ बुलाने का। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुलाने के लिए बुराक सवारी भी भेजा और सवारी के साथ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रहबर बनाकर भेजा। ये बुलाने का सबसे आला तरीक़ा है। आप लोग भी बुलाते हैं, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, वलीमे की दावत है, निकाह है, मौल साहब तशरीफ़ लाइए। ये सबसे पहला दर्जा है। खाली बोल दिया आ जाओ बोल, बिल्कुल घटिया दर्जा। बोल दिए आप आ जाइए, फंक्शन हॉल नहीं मालूम, रास्ता नहीं मालूम, कैसे आना नहीं मालूम, बोल दिए आ जाओ। अब वो साहब मौल साहब अगर परेशान होके गलियां नापते हुए आ गए, परेशान होकर बड़े खुश हो जाएंगे, मौल साहब मेरे वलीमे में आए। कैसे आए नहीं मालूम, कहाँ परेशान होके आए नहीं मालूम। उससे आगे का दर्जा है कि मौल साहब हम गाड़ी बुक कर रहे हैं, आप इसमें बैठ के आ जाइए, कहीं परेशानी नहीं होगी, कहीं रास्ते की उलझन नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा है मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, आप उसके साथ आ जाइए। ये इकराम का आला दर्जा है। इसमें आदमी की इज़्ज़त और एहतराम बाकी रहता है। हमें ज़िंदगी में 10 बार बुलाना नहीं है। कितनी बार शादी करते हो ज़िंदगी में? एक कर लिए गनीमत है, एक के साथ फजर की नमाज़ पढ़ लिए गनीमत है, एक के साथ सुकून से जी लिए गनीमत है। 2-3 का तो इरादा भी नहीं कर सकते। उस टॉपिक पे बोले तो सब्र भी नहीं आता, सुन भी नहीं सकते। कई सालों से हम सोच रहे हैं जुमा में दूसरी तीसरी शादी की तरगीब देने के बारे में बोलें, तौफीक ही नहीं हो रही बोलने की। लेकिन उस वक्त बोलेंगे जब आप में सुनने की हिम्मत हो, जब आप में बर्दाश्त की हिम्मत हो। दूसरी तीसरी शादी के बारे में जब बोला जाता है तो हर कोई खुश होता है दूसरी तीसरी शादी के बारे में। लेकिन अगर वही अपनी बेटी का दामाद, अपना दामाद अगर दूसरी तीसरी का करना चाहे, बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तीसरी शादी बोलेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर मेरा दामाद दूसरी करना चाह रहा है तो नहीं होगा। तो फिर दुनिया में कौन करेंगे दूसरी तीसरी शादी? हर कोई तो किसी ना किसी का दामाद है।
तो ज़िंदगी में एक ही बार जब शादी करते हैं, किसी बुज़ुर्ग को बुलाते हैं, तो बुलाने का एहतराम भी बाकी रखना चाहिए। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि आजकल दावतों में, फंक्शन हालों में उलमा को आने की दावत मत दो। अपने बेटे की तकरीब किसी फंक्शन हाल में कर रहे हो, हरगिज़ मत बुलाओ वहाँ पर किसी मौल साहब को। उलमा का फंक्शन हालों में आना कौम के लिए एक हुज्जत बन जाता है कि भारी फंक्शन हाल था, फला खतीब साहब भी आए थे वहाँ पर, फला मौल साहब भी आए थे वहाँ पर। फजूल खर्ची हुज्जत बन जाएगी कि वो चीज़ सही थी इस वास्ते आए, अगर वो गलत होती तो फला मौल साहब क्यों आते, उलमा वहाँ क्यों आते। तुम्हारी बेरहरबी, तुम्हारी बदअमली, तुम्हारा फजूल खर्ची, तुम्हारा इसराफ वो लेबल लगा देगा उलमा के वहाँ आने पर। इस वास्ते जो गलत काम करते हो उन गलत कामों का हिस्सा उलमा को ना बनाओ। और उलमा की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर फंक्शन हाल में तकरीब हो रही हो और फजूल खर्ची और इसराफ, इख्तलात, फ़ोटोग्राफी, ये सब चीज़ें चल रही हों, ऐसी दावत में चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, शरीक नहीं होना चाहिए, हरगिज़ शरीक नहीं होना चाहिए। तो बुलाने के 3 तरीक़े होते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजकर बुलाने का सबसे आला तरीक़ा उम्मत को, बंदों को सिखाया। किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी को बुलाओ तो गाड़ी भी भेजो, साथ में रहबर भी भेजो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके जाने के लिए आए तो छत फाड़ कर आए। छत से आने की वजह क्या है? दरवाजे से आना था। फरिश्ते हैं, कैसे भी आ सकते, क्या कर लेते? तो किताबों में लिखा है फरिश्ते हैं, कैसे भी आते, क्या कर लेते। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए, वो तन्हाई में कपड़े गुस्ल खाने में थी, वहाँ हज़रत जिब्राईल आ गए। फरिश्ते हैं, उनके अंदर इंसानी वसाविस नहीं होते, बुरे ख्यालात नहीं होते। आप लड़की को देखेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। हज़रत जिब्राईल को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ऐसी पाकीज़ा ज़ात होती है फरिश्ते कि उन्हें बदकारी, बुराई, 2 फरिश्ते जैसे हमारे साथ लगे हैं, वैसे 2 फरिश्ते रात की तन्हाइयों में ज़िना करने वालों के साथ भी हैं। लेकिन उन फरिश्तों पर बुराइयों का कोई असर नहीं होता। अल्लाह ने उनके दिलों को गंदगियों से पाक करके रखा है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम छत के रास्ते से आए। एक वजह क्या थी आने की एक वजह आरिफीन ने लिखी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लाने का जब हुक्म हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मिला तो हज़रत जिब्राईल इतना खुश हुए, खुशी में दरवाजे से आना भूल गए, छत से आ गए। आदमी जब किसी का काम खुशी में करता है तो कैसे करता है वो भूल जाता है। तो छत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। दूसरा जवाब ये लिखा है कि फितरत के ख़िलाफ़ सफ़र था। इंसान अपने जिस्म के साथ मुख्तसर वक्त में आसमानों की सैर करके आ जाए, अक़ल नहीं मानती। ऐसे ही कोई आदमी छत फाड़ के आ जाए, अक़ल नहीं मानती। लेकिन हज़रत जिब्राईल छत फाड़ के आए और वो छत का निशान बाद में भी कई सालों तक बाकी रहा। तो जैसे छत फाड़ के आना अक़ल के ख़िलाफ़ है, लेकिन हुआ, ऐसे ही आसमानों पे जाके रात आ जाना अक़ल के ख़िलाफ़ है, लेकिन हुआ। ये बताने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से आते हुए छत फाड़ के आए हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दरवाजे के रास्ते से ले गए या छत पर से ही ले गए, इसकी कोई सराहत हदीसों में नहीं है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के कुएं के पास लाए, अल्लाह के नबी को लिटाया, सीना चाक किया, अंदर से दिल निकाला और सोने का तश जो जन्नत से लाया गया था उसमें ज़मज़म का पानी डालकर ज़मज़म के पानी से नबी के सीने मुबारक में से जो दिल निकाला गया था उस दिल को धोया गया। दुनिया की सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी की गई। कोई डॉक्टर जानता नहीं था कि कैसे सीना चाक किया जाता है, कैसे दिल निकाला जाता है। ना खून बहा, ना तकलीफ़ हुई, ना कोई मरा, ना कोई दस्तखत लेने की ज़रूरत पड़ी कि मर गया तो हमारी गारंटी नहीं है। हज़रत जिब्राईल डॉक्टर हैं,
सीना चाक करके दिल निकालते हैं, दिल धोते हैं और उसमें नूर भरते हैं, उस दिल को अल्लाह की तजल्लियात के काबिल बनाते हैं। फिर उस दिल को अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर पैक कर देते हैं। यहाँ उलमा ने लिखा है सोने का तश जन्नत से लेके आए, उस तश में जमजम का पानी डालकर दिल निकाल कर धोया। पहली चीज़ ये काम करने की ज़रूरत क्या पेश आई? डायरेक्ट मेराज पे लेके चले जाते, दिल धो कर ले जाने की ज़रूरत क्या पेश आई? इसमें उम्मत को ये सबक देना था, अल्लाह के नबी को इससे पहले बचपन में भी दिल धोया गया, नबी बनने से पहले दिल धोया गया, अब यहाँ मेराज पे ले जाते वक्त दिल धोया जा रहा है। वो नबी जो पाकीज़ा है, सरापा पाक है, दिल पाक है, ख्यालात पाक हैं, नबी से ज़्यादा पाक कोई इंसान दुनिया में ना पैदा हुआ ना पैदा हो सकता है। उस पाकीज़ा नबी के दिल को भी अल्लाह के दरबार में लाने से पहले धोकर तजल्लियात के काबिल बना कर लाया जा रहा है। तो फिर तमाम आने वाले नमाजियों कान खोल के सुन लो, 5 टाइम जब अल्लाह के दरबार में आते हो तो जैसे नबी के दिल को दरबार में ले जाने से पहले धोया गया, तुम भी अल्लाह के दरबार में आने से पहले अपने दिल को पाक साफ रख के आओ। तुम्हारे दिल तुम्हारे आपस के कीने हसद से पाक हों, तुम्हारे दिल जिसके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो उस इमाम के बारे में तुम्हारे दिल में कीना ना हो, जिसके बाजू नमाज पढ़ते हो उसके मुताल्लिक़ तुम्हारे दिल में हसद ना हो, जिस मस्जिद में तुम नमाज पढ़ते हो आपस में तुम्हारे दिल साफ हो, पाक हो। 5 टाइम अल्लाह के दरबार में आते हो, सर का मसा करते हुए सर तुम्हारे और सर के बाल पाक हो गए, लेकिन तुम्हारे ख्यालात गंदे हैं। आज़ा धोते हुए तुम्हारा हाथ तो पाक हो गया, लेकिन हराम आमदनी अब भी तुम्हारे हाथों में है। चेहरा धोते हुए तुम्हारा चेहरा पाक हो गया, लेकिन निगाहें तुम्हारी अब भी गंदी हैं। अल्लाह के दरबार में आ रहे हो तो दिलों की गंदगी को पाक करके आओ। हसद कीने से, बग़्ज़ अदावत से, हुब्बे जाह से, माल की मोहब्बत से, ओहदों की तलब से, उन तमाम गलीज़ बीमारियों से पाक करके आओ। तो फिर जैसे मेराज के सफ़र में अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर कराई, जन्नत जहन्नम दिखाया, जो लज्जत भरा सफ़र अल्लाह के नबी को मिला, अब तुम दिल पाक करके आके नमाज में खड़े हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा ये नमाज का सफ़र कैसे लज्जत भरा रहेगा। तभी तो कोई वली जब नमाज में खड़े होता था उसके घर में आग लग जाती है, वो नमाज तोड़ने तैयार नहीं है, उसके घर में बच्चे के जिस्म पर सांप लिपट जाता है, घर वाले चीखते पुकारते हैं, उसे पता तक नहीं चलता है। जब नमाज से फारिग होने के बाद कहते हैं कि घर को आग लग गई, बच्चे को सांप लिपट गया और आप अपने नमाज में थे, तो फिर वो जवाब देते हैं जहन्नम की आग ने मुझे दुनिया की आग से गाफिल कर दिया था, मुझे पता ही नहीं चला कि घर में आग लगी है। वो दिल के पाकीज़ा थे, तभी उनको नमाज में वो मज़ा आ रहा था। वो नमाज में खड़े हैं और जंगल में नमाज अदा हो रही है, भेड़िया शेर जंगल में झाड़ते हुए आ रहा है, वो नमाज में मसरूफ़ हैं, दूसरे लोग भागकर इधर उधर अपनी जान बचा रहे हैं और वो भेड़िया चला जाता है। ये नमाज से फारिग होने के बाद उनसे पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगा कि भेड़िया आ रहा था? तो फिर वो कहते हैं अल्लाह के सामने खड़े होकर गैरुल्लाह से डरते हुए मुझे शर्म आती है, अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह के गैर से डरते हुए मुझे शर्म आती है। तो उनकी नमाजें भेड़िए आ जाने पर भी नहीं टूटती थी और आज हमारी नमाजें रिंगटोन पर टूट जाती हैं, मोबाइल में रखे हुए गानों पर हमारी नमाज पूरी फिल्म की तरफ चले जाती है। और बड़ी खबीज़ फितरत है उन लोगों की जो अपने मोबाइल में रिंगटोन की जगह पर गाने फिट करते हैं, लोगों की नमाजें बर्बाद करते हैं। और याद रखो, म्यूज़िक और गानों की बुरी खबीस आदत यह है, अगर कोई शख्स 20 साल पहले कोई फिल्म देखा होगा और उसमें कोई गाना बड़े शौक़ से सुना होगा, उसके बाद उसने तौबा करके 40 साल हो गए, 40 साल के बाद भी अगर फिर वो गाना सुनेगा
पूरी फिल्म दिमाग में रिपीट हो जाएगी, वो पूरे सीन फिर दोहराने लगेंगे। इसी वास्ते आज भी अगर कोई पुराने ज़माने के लोग मोहम्मद रफ़ी के गाने बड़े लज्जत से सुनते थे, अब लगा दो थिरकने लगेंगे। हालांकि तौबा करके 20 साल हो गए, लेकिन वो नफसानियत बाकी रह जाती है। अब नमाज में खड़े होकर जो रिंगटोन चल रहा है, कितनी लोगों का ध्यान दिमाग पूरा नमाज से गारत हो जाता है। इन सब का खुशू खुजू ख़त्म करने का गुनाह उस आदमी को होगा जिसने नमाज में वो रिंगटोन रखा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल को धोने में यह सबक दिया गया, मस्जिद में आते हुए अपने दिलों को, अपने गंदे ख्यालात को पाक करके आओ, तब जाके तुम्हें नमाज की लज्जत का मज़ा हासिल होगा। दूसरी बात, दिल धोने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ताकि उम्मत को सबक मिले, नबी का पाकीज़ा दिल धोया जा रहा है, तुम अपना गंदा दिल धो के आओ। और फिर यहाँ ये भी सबक मिला, सोने का तश इस्तेमाल किया गया। सोना इस्तेमाल करना हराम नाजायज़ है, लेकिन अल्लाह के नबी के दिल को धोने के लिए सोने का तश इस्तेमाल करके दिल धो रहे हैं। आप सोने की गिलास इस्तेमाल नहीं कर सकते, चांदी के बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाजायज़ हराम है। लेकिन नबी के दिल को धोने के लिए सोने का तश इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल क्यों हो रहा है हराम होने के बावजूद भी? जवाब यह है, दुनिया का सोना इस्तेमाल करना हराम है, जन्नत का सोना इस्तेमाल करना हराम नहीं है। वो जो सोना आया था, तश लाया गया था, वो जन्नत से लाए थे, वो दुनिया का नहीं था। इस वास्ते जन्नत का इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला जन्नतियों को जब जन्नत में भेजेंगे, सोने के कंगन पहनाएंगे, सोने के माले पहनाएंगे, सोने का लिबास पहनाएंगे। जन्नत में सोना इस्तेमाल हलाल है, दुनिया में हराम है। दूसरा जवाब ये है कि वो सोना इंसानों ने इस्तेमाल नहीं किया था, फरिश्तों ने इस्तेमाल किया था। हलाल हराम इंसानों के वास्ते, फरिश्तों के वास्ते कोई हलाल हराम नहीं है। तीसरी बात, सोने का इस्तेमाल उस वक्त तक हराम हुआ था नहीं हुआ था, इसकी भी हदीसों में सराहत नहीं है। हो सकता है सोने का इस्तेमाल इंसानों को हराम होने से पहले इस्तेमाल किया गया हो, तो इस वास्ते सोने का तश इस्तेमाल करना जायज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए मेराज पर दिल धोने के लिए, आपके लिए नहीं। जब आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, अल्लाह करे किसी की ना हो, अल्लाह करे किसी की ना हो, सबके दिलों को अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन जब सर्जरी होगी तो डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते सुन्नत है सोने का तश इस्तेमाल करना। यहाँ ऑपरेशन का खर्चा निकल गया तो बस है, सोने के तश का मुतालबा नहीं कर सकते। जमजम से सीना चाक करके दिल को जमजम से धोया गया। आबे कौसर जो आखिरत में जन्नत की नहर अल्लाह के नबी को दी जाएगी, आबे कौसर वहाँ से नहीं लाया गया। तश ला रहे हैं तो कौसर का पानी भी लाके कौसर के पानी से धोते, जमजम के पानी से धो रहे हैं। पता चला दुनिया में सबसे अफजल पानी जमजम है, उस पानी से नबी के दिल को धोया गया। अगर दुनिया में कौसर अफजल होता तो वो पानी लाकर धोते थे, जमजम से नहीं धोते थे। क्यों नहीं लाए? इस वास्ते नहीं लाए कि दुनिया में जमजम अफजल है, आखिरत में कौसर अफजल है। दुनिया में जमजम अफजल है, आखिरत में कौसर अफजल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल को चाक करके सीना धोने के बाद बुराक सवारी लाई गई। सवारी पर अल्लाह के नबी को सवार करने के लिए जब अल्लाह के नबी बैठने लगे तो बुराक बिदकने लगा, उछलने लगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा, तंबीह की, तुझे शर्म नहीं आती? तू नहीं देखता कि तेरे ऊपर सवार होने वाली वो ज़ात है, आज तक तुझ पर कोई ऐसी पाकीज़ा ज़ात सवार नहीं हुई, ऐसी मुक़द्दस शख्सियत सवार नहीं हुई और तू बिदक रहा है, उछल रहा है। जब ये हज़रत जिब्राइल ने फरमाया तो बुराक पसीना पसीना होकर बड़े अदब से ठहर गया, बड़े अदब से ठहर गया। यहाँ दो बातें सुन लो। पहली बात क्या है? मेहमान को ले जाने के लिए सवारी ढंग की होनी चाहिए, बिदकने वाली नहीं होना, उल्टी सीधी गाड़ी नहीं होना, रास्ते में कहीं ले जाके लग गई, कहीं पटक दी, कहीं गिरा दी। मेहमान को ले जाने की सवारी सलीक़े वाली होना। दूसरी अहम बात,
जब उस सवारी को ये बताया गया कि तुझ पर सवार होने वाले फला नबी हैं, तो वो काबू में आया। इससे पता चला ले जाने के लिए जिसको गाड़ी देकर ड्राइवर को भेजते हो, साथ में भेजते हो, उसको बता देना आपके साथ कौन आ रहे हैं। शख्सियत का इल्म नहीं होता है तो बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। दुबले पतले दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं, इस वास्ते हंसी मजाक शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। आदमी अपने इल्म से, अपने तक़वे से मकाम पाता है, अपने जिस्म से मकाम नहीं पाता है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे आदमी थे, कासिम नानोतवी छोटे आदमी थे। आदमी अपने कद से नहीं पहचाना जाता है, अपनी कदर से पहचाना जाता है। तो साथ में जो जाते हैं उनका इंट्रोडक्शन हो जाना, तारुफ हो जाना, ताकि एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम, उन्हें मकाम देना बाकी रहे। बुराक पर सवार होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ले जाने लगे। 4 जगहों पर उतार कर नमाज पढ़ाई। मदीने में आपकी हिजरत की जगह है, मदियन में शुएब अलैहिस्सलाम का गांव है, बैतुल्लहम में ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए हैं, और कोहे तूर पर अल्लाह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर हम कलामी की है। 4 जगहों पे उतर के नफिल नमाज़ें पढ़ी हैं। 2-2 रकात नफिल नमाज़ें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ने का हुक्म फरमाया। उसके बाद बैतुल मक़दिस पहुँचे। यहाँ समझो अल्लाह के नबी का सफ़र, साथ में हज़रत जिब्राइल, बुराक, तेज़ सवारी। कैसी तेज़ रफ्तार सवारी? बाज़ किताबों में सीरत की उस सवारी की रफ्तार को भी लिखा गया है कि 1 मिनट में 1,86,000 मील का वो सफ़र कर सकता है। 1 मिनट में 1,86,000 मील का वो सफ़र कर सकता है। जहाँ तक इंसान की निगाह जाती है वहाँ उसका कदम पड़ता है। इतनी तेज़ रफ्तारी वाली सवारी, उसके बावजूद भी उसे रुका कर 4 जगह नफिल नमाजें पढ़ा कर ले जा रहे हैं। क्या मालूम हुआ? नबी का सफ़र, नबियों के नबी का सफ़र, तेज़ सफ़र, मेराज का सफ़र, जिब्राइल साथ हैं, आसमानों की सैर है। फिर भी नमाज की जब बात आती है रुक कर नमाज पढ़कर जाएं। और आप मुंबई जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, फ़लाँ जगह जा रहे हैं, फजर गारत हो रही है, इशा गारत हो रही है, सफ़र में नमाज का एहतमाम नहीं हो रहा है, और यहाँ मेराज के सफ़र में नफिल नमाज भी पढ़ के जा रहे हैं, और यहाँ फ़र्ज़ नमाजों का भी एहतमाम नहीं हो पा रहा है। इससे मालूम हुआ सफ़र में नमाज का एहतमाम रखो। अल्लाह के नबी मेराज के सफ़र में नफिल नमाजें पढ़ते हुए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई, मुबारक जगहों पर, मुतबर्रक जगहों पर से जब आदमी का गुज़र हो, आप यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जाएं, किसी दूसरे सूबे को जाएं, पता चला उस सूबे में कोई बड़े अल्लाह वाले रहते हैं, उन मुतबर्रक शख्सियत के पास हाज़री देना, सलाम दुआ मुसाफ़ा कर लेना। अजीम जगहों पर से गुज़रते हुए जब जाएं तो वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लेना। वक्त है आपके पास, आप जा रहे हैं, रास्ते में अच्छी मस्जिद दिख गई, रुक जाओ, वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ लो, आगे गुज़रते जाओ। बरकत वाली जगहों पर नमाज अदा करते हुए जाना, ये नबी के मेराज से मिला है, ये सबक हमें वहाँ से मिल रहा है। और जब पहुँचने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस पहुँचने से पहले कई मनाजिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को दिखाए। ये मनाजिर ज़मीन पे दिखाए, ये मनाजिर आसमानों पे दिखाए, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखाए। क्या दिखाया? एक मंज़र देखा, चंद लोग खेत में बीज बो रहे हैं, एक लम्हे में वो बीज दरख्त बनकर आ जाता है, उसे काट लेते हैं, उनका अनाज हासिल हो जाता है, लम्हे में उनकी बीज उन्हें फसल दे रही है, लम्हों में उनकी मेहनत कामयाब हो रही है। अल्लाह ताला, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दीन पर अपना माल खर्च करते हैं, अल्लाह उन्हें ज़ाय नहीं करते। यूं बीज बोया, उधर से फसल उग कर आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जैसे अल्लाह के रास्ते में दिया, उधर अल्लाह ताला उसे जन्नत में नेकियां बनाकर तैयार रख देते हैं। मस्जिद के ताउन में दिया, मदरसे के ताउन में दिया, बेवा गरीब यतीम के ताउन में दिया,
किसी भी तरह के खैर के काम में आदमी खर्च किया, ऐसे है जैसे कि यूं बीज बोया, उधर अल्लाह ताला ने उसकी फसल उगाकर तैयार रख दी। अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए हर 2, 2.5, 3 महीने में नेट का रिचार्ज करने के लिए 400 रुपये का पैकेज, 600 रुपये का पैकेज, 1000 रुपये का पैकेज आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। 3 महीने में नेट का पैकेज ख़त्म हो गया, 2 घंटे नेट नहीं मिला, बेचैन हो रहा है, नेट नहीं आ रहा है, नेट नहीं आ रहा है, टावर नहीं लग रहा है, टॉक टाइम ख़त्म हो गया है। 100 रुपये 2-2 महीने में रिचार्ज कराने में आदमी को मुश्किल नहीं लग रहे हैं। लेकिन वही जब जुमा के मौके पर मस्जिद का ताउन, किसी इदारे का ताउन, किसी गरीब यतीम बेवा का ताउन, अपने ख़ानदान में कोई मजबूर शख्स है, कोई बीमार आदमी है, उसका ताउन करना हो, 100-200 रुपये देते हुए भी आदमी की जान निकल जाती है। और जो नेट रिचार्ज किया जा रहा है, कितना वो नेक कामों में खर्च हो रहा है और कितना गुनाह के कामों में खर्च हो रहा है, उससे कितने बयानात सुन रहा है और कितने फिल्में देख रहा है। जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जन्नत की कुल्हाड़ियाँ और जन्नत की गैलरियाँ तैयार करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आखिरत की फसल उगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। पहले तो मस्जिदों में डिब्बे रखे जाते थे और डिब्बे जुमा के बाद घूमते थे। हर डिब्बे में चिल्लर गिरने की आवाज़ें आती थी। ये आवाज़ें सखावत की अलामत नहीं है, ये आवाज़ें कंजूसी की अलामत है। चिल्लर दे रहा है, अगर आवाज़ नहीं आती थी तो पता चलता कि नोट दे रहा है। आजकल तो गनीमत है कि थैलियाँ घूम रही हैं, इससे पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। वहाँ दिखाया गया कि अल्लाह की राह में खर्च करने वालों का अजर व सवाब, यूँ खर्च कि अल्लाह ताला वहाँ तुम्हारा नतीजा तैयार करके रख देते हैं। मरने के बाद, मौत के वक्त आदमी तमन्ना करता है कि मैं अपने पास मौजूद जो कुछ भी है वो सब अल्लाह के लिए लुटा दूँ, लेकिन तुम्हारे इख्तियार से बाहर है, तुम्हारे इख्तियार से बाहर है। ज़िंदगी में जो वक्त मिला, जो फारिग पैसा है, उसे खर्च करते जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खर्च करो, खर्च करने में तंगी ना करो। अल्लाह ताला अगर तुम्हारे खर्च करने में गिन गिन कर देना देखेगा, वो भी ऊपर से गिन गिन कर देना शुरू करेगा। तुम यहाँ बेहिसाब देते जाओ, अल्लाह ताला आसमानों से तुम्हारे लिए बेहिसाब देते जाएगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बेहिसाब देते हैं। ये नेकी का काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया गया। अब ये समझो बात कि भाई अल्लाह के नबी को सफ़र में ले जाया जा रहा है, लेकिन सफ़र में ये सब दिखा कर क्यों ले जा रहे हैं? यूँ नींद में है, पलक झपके आसमानों पे पहुँच गए, आसमानों की सैर करके आ गए, लेकिन पूरे सफ़र में ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, और आने के बाद अल्लाह के नबी क्या क्या देखे वो सब उम्मत को बता रहे हैं। पता चला ये ऐसे ही बिला वजह नहीं दिखाया गया, इसके पीछे हिकमत है। हिकमत क्या है? राह खुदा में खर्च करने पर उम्मत को आमदा करना है कि नेक कामों में खर्च करने के जज्बे पैदा करो। मस्जिदों को हुकूमत के ताउन के हवाले न करो, मदरसों को हुकूमत के ताउन के हवाले न करो। जो मदारिस, उलमा, मदरसे कोई भी हो, हुकूमत के ताउन से चलने लगे, हुकूमत के ताउन से चलने लगे, याद रख लो वो मदरसे दीन नहीं बेदीनी फैलाएंगे। वहाँ कुरान नहीं गीता पढ़ाई जाएगी, वहाँ से मुसलमान नहीं वहाँ से गैर मुस्लिम पैदा होंगे। और आज जो मदारिस हुकूमती ताउन के बलबूते पर चले हैं, वो सब मदारिस आज ख़तरे में हैं। जो मसाजिद हुकूमती ताउन से चलते हैं वो सब ख़तरे में रह जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया गया कि हर बंदा अपनी ज़ात से, अपनी मेहनत की कमाई जहाँ लगाएगा, उससे दिली ताल्लुक़ रह जाएगा, उससे मोहब्बत पैदा होगी। मस्जिदों की बर्बादी पर कोई आह नहीं होती, मदरसे उजड़ जाने पर कोई अफसोस नहीं होता, उलमा के और मकातिब के बंद हो जाने पर कोई अफसोस नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहाँ तुम्हारी मेहनत का पैसा नहीं लगा है। अगर तुम्हारी मेहनत का पैसा लगता, मस्जिद का कोई माल नुकसान में होता, तो तुम्हारे दिल को तकलीफ होती। जहाँ आदमी का जान माल लगता है, वहाँ पर नुकसान होते हुए बर्दाश्त नहीं होता।
और अल्लाह ने बड़ा अजर रखा है ताउन पर दीन और खैर के कामों में। एक बुज़ुर्ग ने एक वाक़या सुनाया, ख्वाब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं। क्या वादा हुआ? जन्नत तो पक्की मिलना तय है, उसके साथ साथ जन्नत में घर भी मिलना तय है। जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, पूरी मस्जिद नहीं, मस्जिद का कोई हिस्सा भी बना ले, उसका ताउन कर ले, आखिरत में ज़रूर मिलेगा। एक बंदे ने पैसा कमाया, अपनी मेहनत की कमाई से अकेला किसी का पैसा लिए बगैर मस्जिद बनाना शुरू किया। मस्जिद बनकर तैयार हो गई। तैयार होने के बाद 2-4 रोज़ के बाद उसने ख्वाब देखा, जन्नत सजी है, बड़ा शानदार महल है। अब ये शख्स उस महल में जाना चाह रहा है तो एक फरिश्ता कहता है कि ये आपका नहीं है, आपका फलां है। जब बाजू देखता है तो इससे भी बड़ा शानदार महल है, इससे भी बड़ा आलीशान है। उसकी आंखें दंग रह जाती हैं, क्या ऐसा भी महल बनाया जा सकता है? तो ये पूछने लगा, तो ये किसका है फिर? मैं इसी को बहुत बड़ा समझ रहा था। तो ये कहने लगा कि जब तुम मस्जिद बना रहे थे, मस्जिद बनाते वक्त मेस्त्री सीमेंट गारा मिट्टी मिलाते हुए जो बाल्टी से पानी डालता है वो बाल्टी टूट गई थी। पानी मिलाने के लिए बाल्टी नहीं थी, तो रास्ते से खातून गुजर रही थी, उसने मांगा तो उसने बाल्टी दे दी। वो बाल्टी लेके पानी मिला लिया और मस्जिद बना लिया। वो बाल्टी देने वाली खातून का ये मकान है। तुम्हारा तो वो बड़ा आली शानदार मकान है। अब जब ख्वाब से बेदार हुआ, ये शख्स उस पूरे मिस्त्रियों को जमा करके, भाई कौन वो बाल्टी दिया है? एक ने कहा कि फलां ने दिया है। अब जब फलां के पास गए, दरवाज़ा खटखटाया और उससे कहा कि आपने मेरी मस्जिद बनाने में ताउन किया था और मैंने ये इरादा किया था कि मेरी मस्जिद बनाने में किसी का ताउन नहीं लूँगा, आपने ताउन किया, आपकी बाल्टी के जितने पैसे होते हैं वो ले लीजिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। कितना देंगे आप? 100 रुपये की बाल्टी होती है, 1000 रुपये की होती है, 10,000 की होती है, 1 लाख की होती है, आप जितना बोलें उतना दे देंगे। अब वो रेट बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, 10 लाख रियाल देने के लिए तैयार है। तो वो औरत कहती है, मुझे पूरी दुनिया दे दो फिर भी नहीं दूंगी, क्योंकि जो ख्वाब आपने देखा वो मैंने भी देखा है। जो ख्वाब तुमने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है। ये बाल्टी का सौदा नहीं हो रहा, ये उस महल का सौदा हो रहा है। राह खुदा में खर्च करने पर अल्लाह ताला खूब नवाजते हैं। इस वास्ते हर मुसलमान गरीब से गरीब क्यों ना हो, अपनी गुर्बत की शिकायत ना करे। मसाजिद का ताउन, मदारिस का ताउन अपनी कमाई में से ज़रूरी हिस्सा समझ ले। दारुल उलूम देवबंद के उलमा के मुतालिक लिखा है, एक साहब थे जो घास काट कर मार्केट में लाकर बेचते थे। 2 रुपये उस ज़माने में वो कमाते थे। बस दिन भर में 2 पैसे मिलते थे, दिन भर में 2 पैसे मिलते थे। वो 2 पैसों में से जमा कर महीना 2 महीने के बाद 5 पैसे 8 आने जब बन जाते, तो 8 आने 1 रुपया जब उनके पास बन जाता, तो 1 रुपये की दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाने वाले असातिज़ा की दावत करते थे। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाने वाले असातिज़ा की दावत करते थे। लेकिन है कौन शख्स घास काट के 2 पैसे रोज़ाना कमाने वाला? 2-3 महीने में एक मरतबा मैं इन दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत करूँगा। ये जो कुरान पढ़ा रहे हैं, ये जो हदीस पढ़ा रहे हैं, इनकी तरह मैं कुरान नहीं पढ़ा सकता, इनकी तरह मैं हदीस नहीं पढ़ा सकता, इनकी तरह मैं ज़िंदगियाँ वक्फ नहीं कर सकता। लेकिन इनको खिलाकर, इनको कुछ ताकत देकर, इनके सवाब में मैं शरीक हो सकता हूँ। एक घास काटने वाले को अल्लाह ताला वो तौफीक देते हैं। देवबंद के उलमा की तारीख़ में लिखा है, अल्लाह ताला उस गरीब की दावत में इतनी नूरानियत रखा था कि उस देवबंद के उलमा और असातिज़ा दारुल उलूम में पढ़ाने वाले उस गरीब घास काटने वाले की दावत का इंतज़ार करते रहते थे और बोलते भी थे कि जब उनकी दावत हम खाते हैं तो 1 हफ्ते तक हमारे आमाल में नूरानियत महसूस होती है। हलाल की दावत, गरीब की दावत,
अल्लाह उसमें नूरानियत रख रहे हैं। तो कोई शख्स अपने को गरीब ना समझे, जो हो सके राह खुदा में, दीन और खैर के काम में, मसाजिद मदारिस गरीबों के काम में हाथ बटाने में पीछे ना रहे। ये सबक सिखाया गया मेराज की रात वो दिखाकर, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। बाज़ बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं, मस्जिद में कोई गरीब आदमी चंदा मांगने के लिए आ गया तो उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, वहाँ से आने की क्या ज़रूरत है, आपके गांव में कोई देने वाला नहीं है, आपका फलां करने वाला नहीं है, गरीब बेटी की शादी है तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, बीमारी है तो फलां करने की क्या ज़रूरत है। आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो पतली गली से निकल जाइए, ज़्यादा नसीहत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने खैरखा बनने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर गुनाह के कामों में खर्च करना हो, बेटी की शादी में फालतू उड़ाना हो, बेटे को अमेरिका भेजने के लिए जायदाद बेचना पड़ता हो, सब काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस गरीब आदमी को बिठाकर जो चंदा मांगने के लिए खड़ा है, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, और हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी है, कोई अपने को जलील रुस्वा करना नहीं चाहता, अगर कोई करना चाहता है तो गेट पे खड़े होकर अपने आप को चप्पल मार ले देखेंगे। कोई अपने को शर्मिंदा करना नहीं चाहता, लेकिन गेट पर खड़े होकर कोई हाथ फैला के मांगता है तो अपनी इज्जत को मार चुका है, वो खुद को मिटा चुका है, पहले वो अपनी इज्जत बेच चुका है, फिर जाके तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है। उस गरीब को बाजू लेके बैठते, उससे पूछते कि तुम्हारे घर में क्या परेशानी है, तुम क्यों भीख मांगने पे मजबूर हो गए, तुम्हारा घर कहाँ है। अगर वाक़ईतन तुम मुखलिस हो तो उसके साथ जाओ, उसकी परेशानी देखो, उसे हल करने की कोशिश करो, फिर तुम कितने खैर का हमदर्द हैं पता चलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत को जो अपने छोटे मासूम बच्चों के भूख पर तड़प रहे थे, चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर वो बच्चों को तसल्ली दे रही थी पानी गर्म करके, हज़रत उमर ने देखा तो उस औरत को डांटते हुए कहा कि तुम्हें रहम नहीं आता इन बच्चों पर कि वो भूख से रो रहे हैं और तुम उन्हें सता रही हो। तो वो औरत कहने लगी, रहम मुझ पर नहीं, अल्लाह उमर पे रहम करे, वो मुसलमानों का अमीर बना है और गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और उन्हें पता तक नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख है, बच्चे फाके से हैं, इस वास्ते बच्चों को तसल्ली दिला रही हूँ कि रोते रोते थक कर सो जाएं। हज़रत उमर ने सुना तो आंखों से आंसू निकल गए, फ़ौरन अपने ग़ुलाम को लेकर बैतुलमाल में पहुँचे, गेहूं का, घी का, खजूर का सब डालकर मोटा थैला बनाया, थैला अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरे कंधे पे उठाओ। नौकर कहने लगा मैं खिदमत के लिए तैयार हूँ। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कल क़ियामत के दिन मेरे आमाल का बोझ तू उठाएगा। खुद अमीरुल मोमिनीन वो थैला लेकर उस औरत के पास पहुँचते हैं, वहाँ खाना बनता है, बच्चों को खिलाती है, बच्चे खुश होते हैं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा, चूल्हा जलाने के लिए फूंकनी लेकर हज़रत उमर खुद फूंकने लगे, दाढ़ी में से धुआं निकलने लगा, खाना बन के तैयार हुआ, उस औरत ने बच्चों को खिलाया, बच्चे जब हंसने खुशी मनाने लगे, हज़रत उमर के दिल को भी ठंडक पहुंची। खैर खा वो होता है, रात के अंधेरे में गरीब औरत को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद से छोटे मासूम बच्चों का भी वजीफ़ा जारी किया। कोई आदमी मांगने के लिए आता है तो उसकी मजबूरी क्या है। तुम्हारे अपने ख़ानदान में, तुम्हारे अपने पड़ोस में जो गरीब हैं उनको देख लो। हम तो कहते हैं कि भाई जुमा को आते हुए एक आदमी का खाना एक्स्ट्रा बना दो अपने घर में, और अपनी गली में देखो, सर्वे करो कौन भूखे सो रहे हैं। हफ्ते में एक दिन एक आदमी के घर गरीब आदमी को खाना पहुंचा दो, क्या हमारा खजाना लूट जाएगा। पड़ोसियों और हमसायों का खैर का अगर ये समाज नहीं होगा तो क्या परेशानी होगी। दुश्मन ताकतें ईमान लूटने के बहाने से उन्हें दो चार निवाले खिलाकर उन्हें हिंदू और ईसाई बना देते हैं। एक औरत बेवा है, प्रेगनेंसी है, हमल के दौरान उसके शोहर का इंतकाल हो गया, हमल की तकलीफ़, प्रेगनेंसी का मसला, डिलीवरी का खर्च, और ऐसे मौके पर घर की खिदमत। मुसलमान औरत है, मुसलमान एरिए में है, कोई खिदमत करने वाला नहीं है। ईसाई औरत आती है, 2 महीने मुसलसल सुबह आकर अंडा उबाल कर देती है, अपने पैसे से
3 रुपये 5 रुपये का अंडा लाती है, उबाल कर उस औरत को खिलाती है, घर झाड़ती है, खाना बनाती है, सफाई करके पानी वगैरह का नज़्म करके 2 घंटे में खिदमत करके चले जाती है। 2 महीने तक तेरा मेरा क्या मज़हब है कुछ ताल्लुक़ नहीं। 2 महीने के बाद जब डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, खुशी हुई, तो ये मुसलमान औरत कहती है उस औरत से क्या नाम रखूं? वो ईसाई नाम बताती है, बच्चे का नाम वो ईसाई रखती है। अब मज़हब का तारुफ होता है कि मैं ईसाई हूँ। अब वो औरत दावत देती है, तेरे महल्ले में तेरे मुसलमान मज़हब वाले तेरा कोई साथ नहीं दिए, मैंने तेरी खिदमत की, मेरी दरख्वास्त है ईसाई हो जा। वो औरत 2 महीने की खिदमत की बदले में ईसाई हो जाती है। 2 महीने की खिदमत, 2 महीने के 60 अंडे, क्या खर्च हुआ? लेकिन एक घराना ईसाई बन गया, एक घराना ईसाई बन गया। मुसलमानों से इसीलिए कहा जाता है कि भाई अपने पड़ोस में जो गरीब हैं उसके घर खाना पहुंचा दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया गया तो अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब लम्हों में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आखिरत में नतीजा रिजल्ट तैयार करके रख देते हैं। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक आदमी लेटा है, पत्थर पे सर है, पत्थर लेकर सर को कुचला जा रहा है, सर चिकना चूर हो रहा है, पत्थर लुढ़क के दूर जाता है, फरिश्ता उठाकर लाता है, फिर लाने तक सर सही हो जाता है, फिर मारता है, फिर पत्थर लुढ़क के जाता है। यही अजाब उसके साथ हो रहा है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये अजाब आपके उम्मत के बेनमाजियों को दिया जाएगा, आपकी उम्मत के बेनमाजियों को यह अजाब दिया जाएगा। गौर करो, अभी मेराज का सफ़र शुरू हुआ, आसमानों पे पहुँचे नहीं हैं, नमाज फ़र्ज हुई नहीं है, उससे पहले ही नमाज छोड़ने वाले का अजाब दिखा दिया जा रहा है। और अगर फ़र्ज हो चुकी आते वक्त अगर ये मंजर दिखाया गया है तो भी इबरत की बात है। अभी फ़र्ज हुई, अभी नबी आसमानों पर हैं, अभी नबी अल्लाह के नबी आकर उम्मत को नमाज बताए भी नहीं हैं, उससे पहले ही नमाज छोड़ने वालों का अजाब दिखा दिया जा रहा है। और फिर अजाब भी कैसे? लिटा कर सर पत्थर पे रख कर ऊपर से पत्थर से मार कर सर कुचला जा रहा है। इसमें क्या इशारा है? आदमी फजर की नमाज नींद की वजह से नरम तकिए पे रखकर लेट कर सो जाता है। जिस नरम तकिए पर सर रखकर नमाज गारत किए थे, आज उसी सर को सख्त पत्थर पे रख के सर फोड़ा जा रहा है। जिस सर और जिस नींद की लज्जत में तुमने नमाज को छोड़ा था, आज उसी नींद की खातिर सर के टुकड़े किए जा रहे हैं। रात देर तक मोबाइल में लगे रहना, रात देर तक चबूतरों पे बैठे रहना, रात देर तक फंक्शनों में लगे रहना और सुबह की नमाज गारत कर देना। इससे सुन लो कि मेराज में जो अजाब दिखाया गया, रात के जागने की वजह से फजर की नमाज गारत करने वालों के सर कुचले जाएंगे। कितना सख्त मंजर होगा, जिसे दिखाने का एहतमाम किया गया, एहतमाम से दिखाया गया। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि बाज़ लोग वो हैं घास खा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, आग के अंगारे खा रहे हैं और उनके पेशाब पैखाने के रास्ते से वो अंगारे निकल रहे हैं। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते हैं, अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा सामने कच्चा सड़ा बदबूदार गोश्त रखा है और इधर पका हुआ ताज़ा गोश्त रखा है। लोग मर्द भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं। उन मर्दों से औरतों से कहा जा रहा है कि ताज़ा पका हुआ गोश्त खाओ, लेकिन वो छोड़कर बदबूदार कच्चा गलीज सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास बीवी है, शोहर है, बीवी शोहर को छोड़कर, शोहर बीवी को छोड़कर नाजायज़ ताल्लुकात रख रही है। जायज़ तरीक़े से ख्वाहिश पूरी होने के असबाब होने के बावजूद नाजायज़ तरीक़ों से जो अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें अज़ाब देंगे। शादी के बाद भी गलत ताल्लुकात,
शादी के बाद भी इधर उधर निगाहें, शादी से पहले जो बदकारी और ज़िना में मुब्तला होते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने मेराज के सफ़र में देखा कि बहुत बड़ा गड़ा खोदा गया, उसमें आग जलाई गई, उस गड़े के अंदर नंगे बदन मर्दों औरतों को जलाया जा रहा है। आग भड़कती है तो वो गड़े के किनारे आ जाते हैं, फिर वो आग उन्हें खींच कर अंदर ले लेती है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के ज़ानियों का अज़ाब है। नाजायज़ ताल्लुकात रखने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दोस्त बनाओ, दोस्तियाँ करो, और नाजायज़ ताल्लुकात में लड़कियों को पार्कों में ले जाओ, होटलों में ले जाओ, क्लब में ले जाओ, और शादी से पहले शादी के तजुर्बात से गुजर जाओ। अपनी इफ़्फ़त और इस्मत के दामन को दागदार कर दो। इस्मतें महफूज नहीं रहती हैं। लड़कियां कॉलेज जाने के बहाने, मुसलमान लड़कियां, बड़ी हिम्मत के साथ तुम्हें सुनना पड़ेगा, सिर्फ मुसलमान कॉलेजेस जितने पूरे हैदराबाद में हैं, वो कॉलेजेस नहीं जो ईसाइयों के हैं, वो कॉलेजेस नहीं जो किसी और मज़हब के हैं, मैं तो सिर्फ वो कॉलेजेस कह रहा हूँ जो ख़ास मुसलमानों के हैं, जहाँ ज़्यादा मुसलमान लड़के लड़कियाँ पढ़ती हैं। एक दिन दिल थाम कर पूरा सुबह से शाम तक खड़े होकर मंजर देख लो, कोई दिन तुम्हारा खाली ऐसा नहीं गुजरेगा कि भाई बाप लाकर बेटी या बहन को छोड़ के जा रहा है और आधे घंटे के बाद वो किसी के साथ बाहर घूमने नहीं निकलती है। किसी एक दिन तुम्हारी निगाह ना पड़े तो फिर आके मुझे सुना दो। उस कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की से रिश्ता करने की जब बात की जाती है, वहाँ के प्रिंसिपल से हम जब मशवरा करते हैं कि वहाँ की लड़की से रिश्ता करना हमारे लिए ठीक है या नहीं है, तो वहाँ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल टीचर कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता यहाँ की लड़कियों से रिश्ता ना करें। ऐसा घिनौना मंजर, मुसलमान डिग्रियां अपनी लड़कियों को दिलाने के बहाने। क्या पढ़ाना चाहते हो अपने बच्चों को? लड़कियों को क्या पढ़ाना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनाने की तुम्हारे लिए इजाज़त है, ताकि मुसलमान डॉक्टर रहे तो डिलीवरियों के मसले में मुसलमानों को तकलीफ ना हो। उसके अलावा कोई भी शोबा तुम पढ़ाते हो, किसी भी मसलक के मुफ्ती साहब से जाके पूछ लो, लड़की को कहाँ तक तालीम देना जायज़ है। अगर तुम पढ़ाते हो तो सिर्फ 2 वजहों से पढ़ाते हो। पहली वजह क्या है? अच्छी डिग्री रहेगी, अच्छा रिश्ता आएगा। पहली वजह क्या है? अच्छी डिग्री रहेगी, अच्छा रिश्ता आएगा। यूके से, यूएस से, अमेरिका से, यूरोप से, जापान से, वहाँ की नेशनलिटी जिसको मिली हो, वहाँ का ग्रीन कार्ड जिसको मिला हो, वहाँ की घास जो चरता हो, वैसा रिश्ता आएगा। पहली वजह। दूसरी वजह, अगर खुदा न खास्ता शादी के बाद कुछ खुला तलाक के मसले हो जाएं तो फिर ये अपनी जॉब करके खुद जी सके। ये दूसरी वजह। कोई तीसरी वजह हो तो बता दो, आइंदा बयान में वो बोलता हूँ। कोई तीसरी वजह हो तो बता दो, आइंदा वो बोलेंगे। जिस बाप की ये नीयत है कि अगर खुदा न खास्ता शादी के बाद खुला तलाक हो जाए तो ये खुद जी सकती है, शादी से पहले ही खुला तलाक का जिसका ख्याल चल रहा हो, वो लड़कियां क्या घर बसा सकती हैं। इसी वास्ते हैदराबाद में जितने मैरिज बेरू मैरिज हैं, सब जगह जाके देख लो, 100 बायोडेटा अगर जाहिल लड़कियों के होंगे, 200 बायोडेटा पढ़ी लिखी लड़कियों के होंगे। उनको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। 100 खुला तलाक के मसाइल जाहिल लड़कियों के हुए होंगे, 200 खुला तलाक के मसाइल ग्रेजुएट लड़कियों के होंगे। मैं बर्दाश्त नहीं करती, मैं जॉब करूंगी, मैं तुम्हारी नहीं सुनती, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, मैं तुम्हारे जैसा क्यों रहूं, मैं अपनी मर्जी से रहूंगी। इस वास्ते खुला तलाक के मसाइल पढ़ी लिखी लड़कियों में ज़्यादा पेश आ रहे हैं। कॉलेजेस की ज़िंदगियों में लड़कियों की जहाँ इज्जतें महफूज नहीं रहती हैं, वहाँ कहीं कहीं तो प्लानिंग करके, टारगेट करके, मोहब्बत का जाल बिछाकर, अशआर सुनाकर, उसे उर्दू में बात करके, उसे किस्से कहानियाँ सुनाकर, मजबूरी में उसकी मदद करके
उसे घर तक ड्रॉप करके उसके माँ बाप की बीमारी में दवाइयाँ ला कर देकर मोहब्बत के वो सारे पैंतरे अपनाने के बाद उस लड़की की इज्जत लूटी जाती है, उसका फिल्म और वीडियो बनाया जाता है, फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। एक एक लड़की को 15-15 नौजवानों के पास घूमने पे मजबूर किया जाता है। शादी के बाद भी उसके शोहर को वो पुराने वीडियोस दिखाने की धमकी देकर शोहर की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत लूटी जाती है। ये सब हो रहा है मार्केट में, और तुम्हें अकल अब तक नहीं आती है कि हमारी लड़कियां हैं जिन्हें हमें इज्जत और इस्मत के साथ महफूज रखना है। किस डिग्री और तालीम की क्या हैसियत है उस डिग्री की जिसमें मेरी बेटी की इज्जत चली जाती हो? क्या हैसियत है उस कॉलेज की और उस पढ़ाई की जहाँ पर मेरी बेटी की इज्जत पे दाग लग जाता हो? क्या वो लड़की अपनी औलाद को सही तालीम दे सकती है, अपनी बच्चों में हया और शर्म मुंतकिल कर सकती है? कहाँ वो पाकीज़ा माएँ? हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नौजवान बेटा नबी की हिफाजत में शहीद हो जाता है। वो माँ जिसका शोहर नहीं, वो माँ जिसका बेटा जवान शहीद हो गया, तड़पते हुए आंसू बहाते हुए नबी के दरबार में पूछने के लिए आती है कि या रसूल अल्लाह, जवान बेटे की मौत पर अल्लाह उसे शहादत का सवाब देगा या नहीं देगा? लेकिन आने का मंजर बड़े पर्दे में, बड़े बुर्के में, बड़ी हया के साथ, पूरा सर से लेकर पैरों तक ढका हुआ। हजरत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा बेटे की लाश सामने है, माँ बेवा है, सहारा चला गया लेकिन पर्दा ख़त्म नहीं हुआ, बुर्का नहीं हटा, उसके इस अदा पर ताज्जुब करते हुए पूछा, अल्लाह की बंदी, तेरा बेटा इंतकाल हो गया लेकिन तेरे चेहरे से पर्दा तक नहीं हटा। तो वो माँ कहती है, सोने के पानी से लिखने की वो बात है, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। अगर मैं अपना बेटा खोई हूँ तो क्या मैं अपनी हया भी खो दूँ? अल्लाह के नबी ने जब ये जुमला सुना तो आपने फरमाया, फ़इन्नल इब्नि की अज्रु शहीदैन, अल्लाह तेरे बेटे को 2 शहीदों का सवाब देगा। अल्लाह तेरे बेटे को 2 शहीदों का सवाब देगा। आज दिखा सकते हैं कोई माँ अपनी बेटी को वो हया की तालीम देती हो? आज किसी बहन में वो हया है, देवर से पर्दा करते हुए जान निकल जाती है, नंदई से पर्दा करते हुए जान निकल जाती है, खलेरे चचेरे मामू मुमेरे भाई से पर्दा करते हुए जान निकल जाती है। वहाँ सहाबियात सिद्दीक़ अकबर जैसे सहाबी से पर्दा कर रही हैं, अम्मा आयशा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबी से पर्दा कर रही हैं। उनके दिल कितने पाक हैं, उनकी नीयतें कितनी साफ हैं, फिर भी पर्दे की वो पाबंदी सहाबा सहाबियात में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेराज की रात में बदकार जिनाकार जा रही हैं ईद के मौके पर चूड़ियाँ खरीदने के लिए। मर्द चूड़ियाँ बेच रहा है, उसके हाथ में हाथ देकर हमारी लड़कियाँ बैठती हैं, वो हाथ दबा रहा है, चूड़ियाँ पिना रहा है। क्या वो चूड़ियाँ पिनाने वाला जुनैद बगदादी है, अब्दुल कादिर जिलानी है, वो वक्त का वली है? तुम्हारी बहन का हाथ पकड़ते हुए उसकी नीयत खराब नहीं होगी? अपनी बहन जा रही है मार्केट में ईद के मौके पर मेहंदी लगाने के लिए, वो कपड़ों की शॉपिंग मॉल के सामने मेहंदी लिए नौजवान बैठा है, वो उसके हाथ में हाथ दे रही है, वो उसका हाथ पकड़ के मेहंदी छुड़ा रहा है, तो उसके हाथ में हाथ देते वक्त उसकी नीयत खराब नहीं होगी? दर्जी के पास कपड़े सिलाने जा रहे हैं, दर्जी कपड़े सीने वाला मर्द है, औरतें अपने कपड़े उसके पास सिलाने के लिए जा रही हैं, तो उस मौके पर किस हया, किस पर्दे का लिहाज करना चाहिए? ये हमारी बच्चियों को सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन कौन से वो गुनाह के रास्ते जिसे समाज ने अपना के रखे हैं, ऐसे ऐसे घिनौने हरकतें जहाँ पर मुसलमान लड़कियाँ कर्ज़ों के बहाने, मुसलमान औरतें घर के सौदे के बहाने अपने जिस्म का सौदा कर रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बदकार जानी और जानियों का अजाब दिखाया गया कि उनके दहकते हुए अंगारों में उन्हें जलाया जा रहा है, जिस्म नंगे हैं, आग खवल रही है, चीख पुकार ऐसी कि कोई सुन नहीं सकता। अल्लाह के नबी को दिखाकर बताया गया कि आपकी उम्मत के जानियों का अजाब है। जिसके दामन पाक होते हैं
उनके दामन के सदक़े अल्लाह दुआएं कबूल करते हैं। अरब में एक मौके पर कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं बरस रही है, लोग काबे के पास आकर दुआएं कर रहे हैं, लोग मैदान में आकर दुआएं मांग रहे हैं, सलातुल इस्तिस्का पढ़ रहे हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने देखा एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आया और उसे जिस ऊंट पर या घोड़े पर सवार किया था वो उसी पर बैठी है। वो नौजवान आया उसी मैदान में जहाँ सब लोग सजदे करके दुआएं कर रहे हैं, ये शख्स अपनी माँ के पास आकर खड़े होकर उसका आंचल और पल्लों पकड़ के आसमान की तरफ करके अल्लाह से कहने लगा, मैं अपनी माँ की पाक दामनी और हया का वास्ता देकर कहता हूँ अल्लाह कहसाली दूर कर दे, बारिश नाजिल कर दे। उसकी दुआ ख़त्म नहीं हुई, बादल छाए और बारिश नाजिल होने लगी। मैं उस नौजवान के पीछे चला, बुजुर्ग कहते हैं मैंने पूछा तूने क्या दुआ मांगी? तो उस नौजवान ने कहा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने जो हमें माँ नसीब की है वैसी बाहया पाक दामन है, मैंने उसकी पाक दामनी का वास्ता देकर अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने बारिश नाजिल की है। हमारी बेटियाँ ऐसी बाहया जिसके वास्ते से अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे। हारून रशीद के ज़माने में ऐलान होता है कि जो खातून कुरान की हाफिज़ा है वो अगर शादी करना चाहती है फलां शहजादे से, बादशाह के बेटे से, तो वो अपना नाम पैगाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने घर के छत पर एक चिराग जला दे, हम समझ जाएंगे कि वो लड़की हाफिज़ कुरान है और फिर वो शादी करना चाहती है। जब ये ऐलान होता है तो फिर उस महल्ले में एक चिराग नहीं, कोई मकान ऐसा नहीं था जिस पर चिराग न जल रहा था। हर घर में हर खातून हाफिज़ा है, हर लड़की हाफिज़ा है, हर लड़की बापर्दा है। आज अगर ये मुतालबा किसी महल्ले में किया जाए शायद कोई घर ऐसा होगा जहाँ पर कोई चिराग जले। अपनी बेटियों की हिफाजत करो। तुमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम हमारी बेटियों की हिफाजत करो, तुमसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी बेटियों की हिफाजत करो। तुम्हारी बेटियों की वजह से तुम्हें बदनाम होना ना पड़े, तुम्हें मुंह दिखाने के लिए शर्मिंदा होना ना पड़े। हद से ज़्यादा अपने बच्चों पे एतमाद ना करो, नहीं मेरी बच्ची वैसी नहीं, मेरा बच्चा वैसा नहीं। कैसा आपका बच्चा? फिर आपका बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी है, आपका बच्चा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, आपका बच्चा साबिर कलियरी है, आपका बच्चा हज़रत यूसुफ़ैन की तरह है, आपका बच्चा हज़रत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तरह है। कैसा है आपका बच्चा बताइए? तन्हाइयों में कैसी गुजर रही उसकी रातें? ये किस बात पे आप भरोसा कर रहे हैं? अपने बच्चों के दामन को पाक रखो, ये कल तुम्हारी खिदमत के लायक बनेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो वहाँ दिखाया गया कि एक आदमी ऊपर बोझ उठाया है, चल नहीं पा रहा है, सामने और एक बैग बोझ रखा है वो भी उठा के ऊपर रख रहा है। वो तो पहले वाले बोझ से ही नहीं चल रहा था, दूसरा बोझ भी रख रहा है, आगे 2 कदम रखा और एक बैग मिली वो भी रख रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा अमानत का बोझ उठाते हैं, अदा नहीं कर पाते, खियानत करते हैं, अल्लाह कल उन्हें अज़ाब देगा। अमानत का बोझ, क्या अमानत? माल तुम्हारे पास रखा गया, वापस नहीं कर रहे हो, तुम्हें राज की बात बताई गई, उसे बाहर बोलते फिर रहे हो, तुम कमेटियों में मेंबर, तुम कमेटियों में चेयरमैन, तुम कमेटियों में सदर, तुम कमेटियों में फला, ये बनने के शौक़ में लड़ाई झगड़े हुज्जतबाजी करना चाहते हो, अदा करने की ताकत नहीं, गैर ज़रूरी तुम दखल अंदाजी करते हो, कल क़ियामत में ये अजाब दिया जाएगा। लोगों को शौक़ है मस्जिदों की, मदरसों की, कब्रस्तानों की कमेटियों में आने का, उसमें अपनी चलाने का। वो अपनी क्या चलाते हैं नहीं मालूम, बाज़ जगहों पर तो इमाम साहब पे चलाना, ख़तीब साहब पे चलाना, मुअज्जिन साहब पे चलाना, फलां पे चलाना, जहाँ बीवी पे नहीं चलती, जहाँ बच्चों पे नहीं चलती, जहाँ खुद पे नहीं चलती, वहाँ आके मस्जिद में चलाने की फ़िक्र। अमानत का बोझ जहाँ अदा नहीं हो पाता वहाँ यह अज़ाब दिया जाएगा।
सलीका नहीं, संजीदगी नहीं, तजुर्बा नहीं, बड़ों की सोहबत नहीं, किसी का मशवरा नहीं, इस सब के बगैर सिर्फ मेरी अना का मसला, मेरी अना का मसला, इस वास्ते झगड़ा करने तैयार, इस वास्ते गिरेबान पकड़ने तैयार, इस वास्ते अपने फेवर में लोगों को लाकर हंगामा करने तैयार। याद रख लें, अमानत बड़ी चीज़ होती है, अमानत अदा न करना बहुत सख्त अजाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन नहीं मुनाफिक है वो शख्स जो अमानत अदा करने की ताकत नहीं रखता है। और कई मनाजिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिखाए गए, यतीमों का माल खाने वाले, गीबत चुगली करने वाले, रिश्वत सूद खाने वाले, कई 12 किस्म के अज़ाबात अल्लाह के नबी को वो मेराज के सफ़र में दिखाए गए। इन सब से फारिग होकर अल्लाह के नबी बैतुल मक़दिस पहुँचे, वहाँ पर तमाम नबियों को जमा करके नमाज अदा की। नमाज के बाद फरिश्तों से, हूरों से मुलाकात हुई। वहाँ से फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आसमानों के सफ़र के लिए सीढ़ी लाई गई। वो सीढ़ी जिसे मौत के वक्त मरने वाला देखता है तो खुशी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसी वास्ते जब किसी का इंतकाल होता है तो उसकी आंखें ऐसी खुली रहती हैं। ये खुली रह जाना अलामत है कि वो सीढ़ी पर निगाह लगाए रखा है, वो सीढ़ी को देख रहा है। और ऐसी खूबसूरत सीढ़ी रहती है कि आंखें ऐसी रहती हैं आदमी इधर उधर नहीं देख पाता है। वो सीढ़ी लाई गई, उसके कितने स्टेप्स थे? 7 स्टेप्स। एक ज़मीन से लेके पहले आसमान तक, दूसरा पहले आसमान से तीसरे आसमान तक, एक पैर यहाँ रखे तो दूसरा पैर आसमान पे रहना, बुराक पे उस पे रख बैठ कर यहाँ से बुराक ने छलांग लगाई तो पहले आसमान पे। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम अपने नबी के साथ फरमाया। कायनात का पूरा निज़ाम अपनी जगह रुका हुआ है और ये पूरा सफ़र अल्लाह ताला रात में करा रहे हैं। बैतुल मक़दिस ला कर ले जा रहे हैं आसमानों पर। डायरेक्ट मक्के से आसमानों पे नहीं ले गए, मक्के से बैतुल मक़दिस लाए, बैतुल मक़दिस से आसमानों पर ले गए। बैतुल मक़दिस लाने की हिकमत क्या है? बैतुल मक़दिस लाने की पहली हिकमत ये है कि अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि मक्का तो फ़तह होने वाला ही है। बैतुल मक़दिस जो पहला क़िबला था नबियों का, वहाँ पर भी आपकी नबूवत चलेगी, वो भी फ़तह होगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बैतुल मक़दिस फ़तह हो के आया। बैतुल मक़दिस लाने की हिकमत क्या है? काबा एक क़िबला, बैतुल मक़दिस दूसरा क़िबला। अल्लाह के नबी यहाँ इमामत करते हैं तो एक काबे के इमाम हुए, एक क़िबले के इमाम हुए। वहाँ इमामत करेंगे तो दूसरे क़िबले के इमाम होंगे। इमामुल क़िबलतैन, दोनों क़िबलों का इमाम बनाना मकसूद था, इसलिए बैतुल मक़दिस लाए। बैतुल मक़दिस लाने की तीसरी हिकमत, पूरा मेराज का वाक़या, सफ़र, जन्नत जहन्नम देख के आने के बाद है कौम मानने वाली नहीं है। आप लोगों को नहीं बोल रहे, वो कुफ़ार मक्का मानने वाली नहीं है। आप तो मानने वाले लोग हैं, मानने वाली नहीं है। पूछेंगे एक रात में जाके आ गए पूरा जन्नत जहन्नम 7 आसमान बैतुल मक़दिस। उस ज़माने में मक्के से बैतुल मक़दिस जाना 40 दिन लगते थे, 40 दिन, और एक रात में जाके आ गए। तो पूछेगी भाई क्या दलील है, क्या प्रूफ है आप जाके आए, बताओ। अब अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बोले मैं जन्नत देख के आया, जहन्नम देख के आया, वो बातें तो आप पहले से कर रहे हैं। अल्लाह के नबी तो पहले ही से बोल रहे हैं जन्नत है, जहन्नम है, मरने के बाद अजाब है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। वो बातें तो इनके दिमाग में आने वाली नहीं है। अब इसको मानना है तो ऐसी चीज़ दलील में पेश करना जिसे ये भी देखा है। और मक्के वाले बैतुल मक़दिस देख के थे तो अल्लाह ताला बैतुल मक़दिस लेके गए, वहाँ नमाज पढ़ाया। जब आने के बाद कुफ़ार मक्का पूछे क्या दलील आप गए, एक दलील पेश करो। तो अल्लाह के नबी बोले बैतुल मक़दिस गया था साहब, आप लोग भी गए ना वहाँ पर। अच्छा बैतुल मक़दिस गए हैं तो फिर बताओ दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितने हैं, सीढ़ियाँ कितने हैं, वहाँ पर सुतून कितने हैं, ये सब बताओ। कुफ़ार मक्का ने ये नहीं पूछा जन्नत कैसी है, जहन्नम कैसी है। दलील में जन्नत जहन्नम के मनाजिर नहीं पूछे, दलील में बैतुल मक़दिस के मनाजिर पूछे। क्यों? आदमी जो देखा वही पूछ सकता, उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। आदमी जितना पढ़ा है उतना ही बोल सकता, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। बहुत से लोगों को
परेशानी रहती है कि भाई ये वाक़या साबित नहीं, वो वाक़या साबित नहीं, फला मुफ्ती साहब बोल दे रहे हैं। जो जितना पढ़ा है उतना ही बोल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो अब वो लोग इतना ही पढ़े थे, बैतुल मक़दिस तक ही पढ़े थे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़े थे। तो अब वो पूछने लगे बैतुल मक़दिस देखे हैं तो बताओ कैसे, सीढ़ियाँ कैसे हैं, फला कैसे हैं। तो बैतुल मक़दिस लाने की हिकमत यह है ताकि उन्हें बता सकें कि मैं बैतुल मक़दिस गया हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो अल्लाह के नबी थोड़ी देर के लिए परेशानी लाहिक हुई, अल्लाह ने फ़ौरन पूरे पर्दे हटा दिए। 40 दिन जहाँ जाने में लगते हैं 4 मिनट भी नहीं लगे, बैतुल मक़दिस आँखों के सामने आ गया। सीढ़ियाँ गिन के बता रहे हैं, दरवाजे गिन के बता रहे हैं, खिड़कियाँ गिन के बता रहे हैं। ये सब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मंजर बैतुल मक़दिस का सामने पेश कर दिया गया। तो बैतुल मक़दिस लाने की हिकमत यह है ताकि मेराज के वाक़ये को इनकार करेंगे तो फिर पेश कर सकेंगे। अगर जो आदमी गया नहीं है वो बता कैसे सकता है। वहाँ से अल्लाह ताला 7 आसमानों पर ले गए, 7 नबियों से मुलाकात हुई। 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी 7 हो गए। 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह आगे सिदरतुल मुंतहा पे ले गए। बैत मामूर पे नमाज अदा हुई। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ फरमाई। पहले तो 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की। वो लेकर जब अल्लाह के नबी आने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपकी कौम 50 वक्त की नमाज, आपकी कौम 50 वक्त की नमाज, मेरी कौम 2 वक्त की नहीं पढ़ सकी। नाज नखरे से पालने के बावजूद, मन्ना व सलवा उतारने के बावजूद आपकी कौम को मन्ना व सलवा नहीं है। आइए कहाँ से पड़ेगी 50 वक्त की, जाके कम करा के लाइए। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की कम कर दी। 9 बार हज़रत मूसा ने वापस भेजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, दरख्वास्त की, मशवरा दिया, जाइए कम करा के लाइए। 9 बार में 45 नमाजें कम हो गई। 10वीं बार भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले जाके कम करा के लाइए। हर टाइम 5-5 कम करा के लाए। 10वीं बार गए, वो 5 भी कम हो गई तो रहती क्या फिर, बची से 5 तो रहने दो साहब, ये लेके जाते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, 5 टाइम की तो भी पढ़ लो कम अज़ कम। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया 45 तो माफ़ हो गए, 5 बच गए, लेकिन हमने फ़र्ज़ तो 50 ही कर दी थी। 5 टाइम की आपकी उम्मत नमाज पढ़ ले, 50 टाइम का हम सवाब दे देंगे। 5 टाइम की पढ़ लो, 50 टाइम का दे देंगे। अब यहाँ समझो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी से मकाम मर्तबे में छोटे हैं, अल्लाह के नबी बड़े हैं। ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने दिया है, हमने नहीं दिया है। तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह के नबी को ख्याल क्यों नहीं आया मेरी उम्मत 50 टाइम की नहीं पढ़ सकती? मूसा अलैहिस्सलाम को बोलना क्यों पड़ा? मूसा अलैहिस्सलाम को बोलना क्यों पड़ा? अल्लाह के नबी खुद सोचकर खुद से क्यों वापस करने के लिए नहीं गए? उसकी पहली हिकमत यह है, अल्लाह के नबी खलील हैं और हज़रत मूसा कलीम हैं। कलीम कहते हैं बात करने वाले को, खलील दोस्त होता है, और दोस्त वो जिगरी दोस्त और सच्चा दोस्त, दोस्त की तरफ से कुछ भी मिले उसमें इनकार नहीं करते। जो दे दिया आपकी मोहब्बत में हम लेने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह के नबी खलील हैं, लेने के बाद अल्लाह से इनकार नहीं किया, रसूल अल्लाह इतना कम कर दो, उतना कम कर दो। दोस्त हैं, आप जो देंगे मुझे मंजूर है। और हज़रत मूसा कलीम हैं, बोल करके समझा के लेंगे। ये ऐसा समझने वाला नहीं है, नहीं संभाल सकती आपकी कौम, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले आप जाके लाइए। दूसरी वजह यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को देख चुके थे, कितनी बदतमीज़ कौम है, 2 वक्त नहीं पढ़ पा रही है, 3 टाइम का खाने तैयार है, 2 वक्त की नमाज़ पढ़ने तैयार नहीं है। तो अब हज़रत मूसा तजुर्बा कर चुके थे, तो अल्लाह ताला हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया बर्दाश्त नहीं हो सकता, आप जाके कम करा के लाइए। यहाँ समझना क्या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तजुर्बेकार हैं, कौम का तजुर्बा है, दर्जे में छोटे हों, अल्लाह के नबी दर्जे में बड़े हैं, लेकिन खैर खाही और मशवरा
छोटे आदमी की तरफ से भी मिल रहा हो तो उसे बड़ा आदमी कबूल कर रहा है। अल्लाह के नबी बड़े हैं, लेकिन छोटे आदमी की तरफ से भी छोटा मतलब अल्लाह के नबी के मुकाबले में छोटा, नौज़बिल्ला। वरना तो तमाम अम्बिया हमारे नज़दीक बराबर हैं और तमाम अम्बिया हैं, मकाम मर्तबा हम नहीं देने वाले हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। तो छोटा आदमी भी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तजुर्बा रखता हुआ कोई बात बोले उसे कबूल करो। ऐसा नहीं है कि भाई खतीब साहब तो हमारे से छोटे हैं, छोटे की बात क्या मानेंगे। बात मानने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है, बात मानने के लिए आदमी का तजुर्बा और अकल देखा जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक काफ़िला बात करने के लिए आया, तो काफ़िले में से छोटा बच्चा 10-12 साल का बात करने के लिए आगे बढ़ा। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया, तुम्हारे में से कोई बड़ा आदमी नहीं है जो बात कर सके, छोटे बच्चे को भेजे। तो वो बच्चा कहने लगा, बात करने के लिए अगर उम्र की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपसे भी बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग यहाँ पर हैं जो खलीफा बन सकते हैं। अक़ल का ताल्लुक़ अगर उम्र से है तो आपसे भी बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, वो लोग अमीर बनते, वो लोग खलीफा बनते, आप भी क्यों खलीफा बने। अक़ल का ताल्लुक़ उम्र से नहीं है। अक़ल की बात बड़ा बोले छोटा बोले, अक़ल की बात बोल रहा है तो उसे मानना चाहिए। छोटा बच्चा बोल रहा है इस वास्ते नहीं मानेंगे, ये हिमाकत होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया मशवरा, अल्लाह के नबी ने माना। तजुर्बेकार आदमी से मशवरा करो जिसे तजुर्बा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तजुर्बा है, उन्होंने पेश किया। और दूसरी बात ये मालूम हुई, जिसको तजुर्बा है, जो खैर खाही हमदर्दी रखता है, उसे मशवरा देने में पीछे नहीं हटना चाहिए, खैर खाही करना चाहिए और ज़बरदस्ती के मशवरे नहीं देना। फिर किसी को भी पूछो, मसलन कैसी है तबीयत आपकी, 2 दिन से थोड़ा बुखार चल रहा, वो टैबलेट लेना था, वो दवाई खाना था। हर कोई डॉक्टर बन जाता, हर कोई हकीम बन जाता। भाई आप हकीम साहब हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, आप दवाई क्यों बता रहे हैं। लोग बैठे वहाँ पर कंसल्टेंसी फीस लेके 500-500 रुपये लेके वो लोग दवाई लिख रहे हैं, आप फ्री में दवाई बता दे रहे हैं। इतने मुखलिस हो गए आप। नीम हकीम खतरा जाम बोलने की बात है। वो ज़बरदस्ती के मशवरे नहीं रहना। आपका बुखार अलग होगा, इनका बुखार अलग होगा, आपकी बीमारी अलग होगी, इनकी बीमारी अलग होगी। मशवरा वो जो आप मशवरा देने के काबिल हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खैरखाही की, अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह मूसा पर रहम करे, उन्होंने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मेरी उम्मत पर एहसान किया कि 45 वक्त की नमाजें माफ़ करवाई। वहाँ से अल्लाह ताला ने अपने नबी को जन्नत की सैर कराई, जहन्नम की सैर कराई, वो सारे मनाजिर दिखाए। जन्नत क्यों दिखाए, जहन्नम क्यों दिखाए, इस वास्ते दिखाए अल्लाह ताला अपने नबी को जन्नत की तरफ बुलाने, जहन्नम से बचाने के लिए भेजे हैं। वो जन्नत जिसकी तरफ बुला रहे हैं वो देखेच नहीं है, तो बुला के दिखाए। जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं ये देखो जन्नत कैसी है, जिस जहन्नम से आप डरा रहे हैं ये देखो जहन्नम कैसी है। तो हमारे नबी जिस जन्नत की तरफ बुला रहे हैं वो देखकर आई हुई जन्नत है, जिस जहन्नम से हमें डरा रहे हैं वो देखी हुई जहन्नम है, उससे हमारे नबी हमको डरा रहे हैं। अब इस जन्नत और जहन्नम में कोई डाउट और शक की बात नहीं होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद आगे में अर्श तक अल्लाह के नबी गए या नहीं गए, हदीसों में सराहत नहीं। अर्श तक गए या नहीं गए, हदीसों में इसकी सराहत नहीं है। यहाँ एक बात भी सुन लें, बाज़ लोग बोलते हैं सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे, पहले हम भी बोलते थे सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे तो हज़रत जिब्राइल रुक गए, इससे आगे जाऊँगा तो पर जल जाएंगे, इससे आगे तो कोई नहीं जा सकता। ये सब बातें हज़रत जिब्राइल नहीं बोले। ज़बरदस्ती का हज़रत जिब्राइल पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत जिब्राइल इससे आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा, ऐसी कोई बात हदीस से साबित नहीं है। सिदरतुल मुंतहा से आगे अर्श पर जाना भी हदीसों में सराहत से साबित नहीं है। और जो कहते हैं वो पेश कर दें हदीस, जो कहते हैं हदीस है तो हदीस पेश कर दें, हुज्जतबाजी नहीं है, मान लेने की बात है। लेकिन जो है तो है, जो नहीं है तो वो नहीं है। और ऐसे ही बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अत्तहियात
जब अर्श पे पहुँचे तो अत्तहियात वहाँ मिला अर्श पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैक। फिर वो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ने कहा, ये सब गुफ्तगू भी हदीस में साबित नहीं है। अत्तहियात अल्लाह के नबी अपने सहाबा को सिखाया, तो ये नहीं फरमाया कि मैं आसमानों पे गया तो अत्तहियात ये बोला, अल्लाह ताला ने बोला, मैं बोला, ऐसी कोई बात नहीं। और बाज़ तो बहुत आगे चल के बोल देते हैं। अल्लाह के नबी जब अर्श पे पहुँचे तो जूते निकालने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब जूते ना निकालो, जूते पहन के आओ, तुम्हारे जूतों की धूल के सदक़े मेरे अर्श को इज़्ज़त मिल जाएगी। अल्लाह के नबी मेराज की रात चप्पल पहने सो देखे आप, जूते पहन के गए बोल के किसी हदीस में है। हज़रत जिब्राइल आके छत फाड़ के लेके गए सो हैं। दरवाजे से जाना भी साबित नहीं है, दरवाजे से गए तो चप्पल दरवाजे के पास रहते, वहाँ से पहन के जाते। आज छत फाड़ के आए, वहाँ से लेके गए, तो चप्पल पहनने का टाइम कहाँ रहा आदमी को। अल्लाह के नबी जूते पहनकर जाना हदीस से साबित ही नहीं है। जब जूते ही साबित नहीं है तो अर्श पे चप्पल पहन के आओ, मेरे अर्श की इज़्ज़त बढ़ जाएगी, ये बात बोलना तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। और बात तो इससे आगे बोलते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पे गए तो वहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया चप्पल छोड़ के आओ, फ़ख़्लाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। ये सही है, कुरान से साबित है, लेकिन कंपेयर करना कि अल्लाह ने मूसा से कहा कि जूते चप्पल छोड़ दो कोहे तूर पर, और अपने नबी से कहा अर्श पर कि चप्पल पहन के आओ, तो हमारे नबी का वो मकाम है। हमारे नबी का मकाम बताने के लिए जूते चप्पल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी का मकाम आला है, आला रहेगा। नबी का मकाम बताने के लिए जूते चप्पल का कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अर्श पर चप्पल पहनकर जाना ही साबित नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए और कई बातें मेराज से मुताल्लिक़ हैं। वापस आने के बाद उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सुनाया, मक्के के काफिरों को सुनाया, तो वही बात पेश आई। दलील पेश कीजिए कि आप गए थे। अल्लाह के नबी ने बैतुल मक़दिस दलील में पेश की, मानने वालों ने माना, नहीं मानने वालों ने नहीं माना। इसमें बाज़ लोग एक और क़िस्सा घड़ते हैं। क्या क़िस्सा घड़ते हैं कि अल्लाह के नबी ने जब मेराज का वाक़या सुनाया, एक यहूदी नहीं माना। ये सब देख रहे हैं फालतू बातें हैं, कहाँ सही होगी। अल्लाह ने उसे सज़ा के तौर पे ऐसा किया, ये वाक़या सही नहीं है, लोग बोलते हैं ऐसा। सज़ा के तौर पर उसे किया कि वो यहूदी शख्स नहाने के लिए तालाब में गया, कपड़े निकाल कर जब अंदर गया नहाने के लिए, बाहर आया, कपड़े गायब, पूरी जगह बदल गई, नंगा है और पूरा मर्द जाके औरत बन गया। अब वहाँ एक दरख्त के किनारे अपने आप को छिपा के खड़ा हो गया। एक शहज़ादा वहाँ पर से गुज़रा, एक खूबसूरत औरत को देखा, उसने उस पर कपड़ा चादर डालकर अपने साथ ले गया, उससे निकाह किया, 2 बच्चे हो गए। उसके बाद फिर इत्तेफाक से वो नहाने के लिए फिर तालाब आया। अब तो आई बनना है, वो तालाब आई नहाने के लिए, अंदर जाकर नहाकर जब बाहर निकली तो फिर वो पुराना मंजर, पुराना तालाब, उसके कपड़े रखे हुए हैं, ये मर्द बन गया। अब वो कपड़े पहनकर घर आया तो जाने से पहले क्या किया था, मछली लाकर घर में दिया था, मैं अभी जाके नहा के आता हूँ, ये मछली बना दो। अब वो बनाने के लिए बीवी रखी हुई है वहाँ पर, ये साहब जाके नहा के जेंट्स से लेडीज़ बन के 2 बच्चे जन्म दे के पूरा प्रोसेस हो के वापस आए तो भी मछली रखी हुई है। अब वो बीवी से बोल रहा है कि भाई अब तक नहीं बनाए मछली, तो बीवी बोल रही है अरे अभी जाके आए तुम, इतना जल्दी कैसे बन जाती मछली। तब उस यहूदी को यकीन आया कि जब मेरे साथ इतना हो सकता है तो ये मेराज भी हो सकता है। मेराज को साबित करने के लिए ऐसे स्टोरियाँ घड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये साबित ही नहीं है। अल्लाह ताला इनकार करने पर किसी को ऐसी सज़ा दें, ये इस तरह की बात ही नहीं है। तो मन गढ़ंत बातों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनी हुई सही बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ करीम अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। वाक़िए मेराज में जो जो अज़ाबात के वाक़ियात तेरे नबी को दिखाए गए, ऐ करीम अल्लाह, उन सब गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। नमाज़ें छोड़ने से हमारी हिफाजत फरमा, ज़कात में कोताही करने से हमारी हिफाजत फरमा, बदकारी से मुँह काला करने से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी बेटियों बच्चियों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, सूद और रिश्वत के अज़ाब में मुब्तला होने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, उम्मत में बेएतदाली को, बेराह रवी को ख़त्म फरमा। उम्मत की बेटियां जहेज़ की मलऊन रस्म की वजह से ख़ुदकुशी कर रही हैं, अपनी जानें दे रही हैं। मौला, किसी का अपने जान ले लेना बड़ी हिम्मत की बात होती है। ऐ करीम अल्लाह, बेटियों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, जहेज़ की मलऊन रस्म को ख़त्म फरमा, उम्मत में सुन्नत को ज़िंदा फरमा। ऐ करीम अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफ़ा नसीब फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा, जो कर्ज़े लेकर परेशान कर रहे हैं, जो अदा नहीं करते हैं, फिराते हैं। ऐ करीम अल्लाह, उन्हें हिदायत नसीब फरमा, उन्हें इंतज़ाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, उन्हें इंतज़ाम नसीब फरमा, आखिरत के अज़ाब का उन्हें खौफ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जो नाजायज़ कमाइयों में दिल लगा के बैठे हैं उन्हें हलाल रोज़ी नसीब फरमा। जितने नौजवान यहाँ शरीक हैं, इन तमाम नौजवानों की जवानी की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इनकी जवानी को दागदार होने से बचा ले। अल्लाह, इनको नौकरियाँ नसीब फरमा, इनकी तिजारतों में बरकत नसीब फरमा, इन्हें अपने माँ बाप की आँखों की ठंडक बना। ऐ करीम अल्लाह, नौजवान लड़कियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा, नेक जोड़ा नसीब फरमा। ऐ करीम अल्लाह, जितने हजरात जमा हैं दुआ पर आमीन कह रहे हैं, जो जो घरेलू मसाइल हैं उन सब मसाइल को हल फरमा, घरेलू परेशानियों को ख़त्म फरमा। अल्लाह, इस वायरस के ज़माने ने कई अपनों को अपने से दूर कर दिया है। किसी की बीवी चली गई, किसी का शोहर चला गया, किसी के बेटे चले गए, किसी का बाप चला गया। ऐ करीम अल्लाह, इस बीमारी में कई दुख हम लोगों को पहुँचे हैं, कई अपनों का गम पहुँचा है, कई बच्चे बेसहारा हो गए, कई औरतें अल्लाह बेवा हो गईं, कई बच्चे बेवा हो गए, अल्लाह यतीम बन गए। ऐ करीम अल्लाह, घर के सहारे उजड़ गए, अल्लाह घर के सहारे उजड़ गए, दूसरों के लुक़मों पे पलने पे मजबूर हो गए। ऐ करीम अल्लाह, उन घरों का गैब से सहारा बन जा, उन घरों का गैब से सहारा बन जा, उन बच्चियों की शादियों का तकफ़ुल फरमा। अल्लाह, आज वो बच्चियाँ अपने माँ बाप के लुट जाने पर, अपने माँ बाप के मर जाने पर रो रही हैं। अल्लाह, उनके हाथों में मेहंदी सजने, अल्लाह वो भी किसी की दुल्हन बनने और वो भी किसी की घर की इज़्ज़त बनने के लिए बेचैन है। नेक जोड़ों का इंतज़ाम फरमा दे अल्लाह, नेक जोड़ों का इंतज़ाम फरमा दे। ऐ करीम अल्लाह, कौन किस परेशानी में है, कौन किसके घर में कौन सी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह कौन कैसी कराह करने में और आह में ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह, तमाम बीमारों को सेहत दे दे, तमाम बीमारों को सेहत दे दे। अल्लाह, बच्चे यतीमी की वजह से दूसरों के हाथ बिकते जा रहे हैं, नौजवान लड़कियों की इज़्ज़तें बिक रही हैं। अल्लाह, उनकी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐ करीम अल्लाह, जैसे आपने अपने सहाबा और सहाबियात की इज़्ज़तों की हिफाजत की है, हमारी बच्चियों की भी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा ले। दुश्मनों की चाल को नाकाम फरमा दे, दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम फरमा दे। हमारी बच्चियों को जिस तरह टारगेट बनाने की प्लानिंग उन्होंने की है उसे नाकाम फरमा दे। अल्लाह, नाकाम फरमा दे। हमारे नौजवानों को अक़ल ग़ीरत नसीब फरमा, हमारे नौजवान माँ बाप को शऊर नसीब फरमा। बेटियों को कॉलेजेस के हवाले करके, हॉस्टलों के हवाले करके इज़्ज़त का सौदा करने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, जो भी दुआ कर रहा है, दुआ में जो कुछ भी तुझसे मांगना चाहते हैं, सब के जायज़ मकासिद को अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा दे। किसी को महरूम ना फरमा, किसी को महरूम ना फरमा, किसी को महरूम ना फरमा। अपने हबीब के मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा, अपने हबीब की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ करीम अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, अगर ये वायरस ना होता, हमारी बदआमालियों की ये नतीजे हमें देखने ना पड़ते, तेरे घर की हाज़िरी नसीब होती, तेरे नबी के रोज़े पर सलाम पढ़ने का मौका मिलता,
हमारे गुनाहों ने 1.5 साल 1 साल का पूरा अरसा तेरे घर की हाज़िरी से महरूम रखा, तेरे नबी के रोज़े पर सलातो सलाम पढ़ने से महरूम रखा। ए करीम अल्लाह, अब अपना दर खोल दे, अपने हबीब का दर खोल दे, अपने हबीब के रोज़े की हाज़िरी नसीब कर दे। अल्लाह हज उम्रे की तौफ़ीक़ अता कर दे। ए करीम अल्लाह, हुक्मरानों को समझ और शऊर अता कर दे। अल्लाह ज़ालिमों को हलाक व बर्बाद फरमा, अल्लाह ज़ालिमों को हलाक व बर्बाद फरमा। मुसलमानों के खैरख्वाहों को हुकूमत नसीब फरमा, मुल्क के खैरख्वाहों को हुकूमत नसीब फरमा। ए करीम अल्लाह, हमारे नौजवानों को सियासत में, तिजारत में आगे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।